श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। यद्गिरितिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः
देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा ध्येयं सतपरिभवग्नं इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नमनिरदाभा पीताम्बरधरुणभीमफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने सीतानाथरमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा मधुरा माला मधुरा रमणा मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा
मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गोपीनाथ भगवान की, राधा रमण लाल की, गोपेश्वर महादेव भगवान की, बटकेश्वर महादेव भगवान की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की, गणपति जी भगवान की, श्री रामचंद्र जी भगवान की, वीर हनुमंत लाला की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु और कथा रसपान करने के लिए कीमती समय निकाल करके पहुंचे सभी श्रद्धालु जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, विद्वत विप्रजन और हमारे प्यारे गंधर्वजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन और आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राखी परिवार का आमंत्रण स्वीकार करके पहुंचे हुए सब श्रद्धालुओं का यहाँ अभिनंदन है, स्वागत है। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा में हम सब आगे प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह शिव का नाम, कर ले बंदे सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
लपेटे फिरते औरों को देते धन दान। राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान। औरों को देते धन दान। देवों के विष पी डाला अनकन कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह रे शिव का नाम कर ले बंदे। गाइए सभी लोग गाइए ताली बजाते हुए। ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों शिव के हाथों में प्रणाम। शिव के हाथों में प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह रे शिव का नाम कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव के रहते कैसी चिंता साथ रहे प्रभु आठोया। शिव के रहते कैसी चिंता साथ रहे प्रभु आठोया। शिव के रहते कैसी चिंता साथ रहे प्रभु आठोया। शिव के रहते कैसी चिंता साथ रहे प्रभु आठोया। शिव को भज ले सुख पाएगा मन को आएगा राम। मन को आएगा राम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे शुभ
शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आनंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। प्रेम से बोलो श्री महाकाल जी महाराज की। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए सभी भक्तजन जो है जोर से राधे राधे। श्याम से मिला दे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? बंटी बाबू लीलाधर राकेश जी। आज थोड़ा दूर में बैठ गए हो तो थोड़ा जोर से चिल्लाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। आवाज आ रहा है ना? आवाज मेरी आ रही है ना? आवाज कल कहाँ पहुंचे थे हम लोग कथा में? कल राजा परीक्षित को श्राप लगा था और राजा परीक्षित को कल श्राप लगा प्यारे। श्राप जैसे ही लगा गंगा नदी के किनारे चले आए, क्योंकि लोग मृत्यु के समय गंगा को ही याद करते हैं। प्यारे मृत्यु के समय जो है लोग गंगा को ही याद करते हैं, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है कि नहीं? अरे भाई हमारे घर जो हमारी दादी है जाने वाली है, गंगा जल ले आ दो भाई, पिला दो, ऐसा कहते हो नहीं आप लोग? और गंगा जल ला करके आप लोग जो है पिलाते हो ना? प्यारे भक्तजन, आज राजा परीक्षित के भी 7वें दिन में मृत्यु होने वाली है, तो गंगा नदी के किनारे चले गए हैं और गंगा नदी के किनारे जाकर के सुंदर हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ करके सुंदर बैठे, वहां श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सारे लोगों ने अभिवादन किया, खड़े होकर के प्रणाम किया और सुंदर जब अभिवादन स्वीकार किया, राजा परीक्षित ने जैसे आंख खोला देखा कि साक्षात गुरुदेव खड़े हुए हैं। गुरुदेव कौन? भगवान सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज वहां साक्षात रूप से खड़े हुए प्यारे। और राजा परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, बोले प्रभु
अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम यत् पुरुषस्य हितकार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रभु मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि मैं क्या करूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि संसार में जिसके पास भी मृत्यु आ जाए उसको क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित चाहता तो ये पूछ सकता था मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मैं क्या करूं प्रभु, पूछ सकता था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसने ये पूछा कि बोले जिसके निकट मृत्यु आ जाए उसे क्या करना चाहिए भगवान आप मुझे बताइए। पूरे समाज के, पूरे देश के कल्याण के लिए आज राजा ने बोले प्रश्न पूछा है। देखो परीक्षित, सतयुग में मनुष्यों की जो आयु होती थी वो 1 लाख साल तक रहती थी, और सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया 10,000 हो गया, 1 शून्य कम हो गया। त्रेता के बाद जब द्वापर आया 1 शून्य और हट गया, 1000 हो गया। कलयुग आया 1 शून्य फिर हट गया, 100 हो गया। आजकल तो 3 वर्ष की उम्र की बच्चों को चश्मा लग जाता है, 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाती है। ये कलयुग नहीं तो क्या है परीक्षित? 30 वर्ष की उम्र का आदमी मधुमेह का बीमारी हो जाता है, मरीज हो जाता है। 35 वर्ष की आयु को आज हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट का पेशेंट हो गया है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? सुखदेव जी कहते हैं वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की जो निर्धारित उम्र है वो 100 वर्ष है प्यारे। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए। 100 वर्ष का आदमी आपको लाखों में एक ही मिलेगा, है कि नहीं? पहले के लोग जीते थे, अब लोग नहीं जीते, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे को हमको डिवाइड कर लेना चाहिए। 6 घंटा सो जाओ, 6 घंटा कार्य करो, 6 घंटा भगवान का भजन करो, 6 घंटा और अनन्य कार्य करो। घंटों पे डिवाइड कर लो उसे। लेकिन हम 100 वर्ष हमको प्राप्त है, 50 वर्ष तो सोते सोते निकल जाता है कि नहीं? 24 घंटे अन्य कार्य, 25 वर्ष ऐसे ऑफिस कार्य में बिता दिया, 25 वर्ष अन्य कार्य में निकल गया, तो भगवान का भजन कब करोगे तुम? मरने वाले व्यक्ति का केवल एक ही उपाय है राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि है श्रोतव्यः कर्तव्यस्य स्मृतिवेच्छता भयम्। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए, क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनिक होय, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न होए। इस श्वास की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब आए और कब चला जाए, कोई गारंटी नहीं है श्वास की। इसलिए क्या कहना चाहिए? चलते फिरते उठते सोते खाते पीते स्नान करते सब कार्य करते करते आप केवल श्री कृष्ण का नाम भजो, आप और कुछ भी मत करो, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल और केवल कृष्ण का नाम भजो। हर कार्य में कृष्ण कृष्ण। करते हो आप लोग ऐसा? आप लोग ऐसा काम करते हो जो मैं कह रहा हूं? कुछ कुछ हमारे भक्त तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, है कि नहीं? कथा श्रोता जितने बैठे हैं उसमें से कुछ माताएं हमारी रेगुलर कथा रसपान करते हैं लगातार। कुछ लोग सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से कथा सुनते हैं। तो जीवन में आप लोगों ने उतारा किसने, कितने कितने लोगों ने उतारा इस कथा को, इस मेरी बातों को ये बताओ आप। मैं हर कथा में यही बात कहता हूँ कि हर कार्य में आप केवल भगवान का नाम लेते लेते उस कार्य को करिए, ताकि मुंह से भगवान का नाम निकलता रहे। गाड़ी भी चलाते हो लीलाधर जी, कृष्ण 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 कहा करो। स्नान कर रहे हो तो नारायण नारायण कहो, भोजन खा रहे हो तो लक्ष्मी नारायण का नाम लो, शयन जब कर रहे हो तो कमल नारायण का नाम स्मरण करो, बच्चों को जब ज्ञान की बातें सिखा रहे हो तो बाल कृष्ण को याद करो, संध्या के समय जब तुम कहीं गए हुए हो तो विष्णु भगवान का नाम लो, आप प्रातः काल कहीं घर से निकल रहे हो आप तो श्री राम जी का नाम लेकर के आप कार्य को करो। प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम लेते रहो आप। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। प्रत्येक कार्य में प्यारे भक्तजन मन को गोविंद के चरणों में बांधना सीखो। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है। राजा ने कहा मन तो बड़ा चंचल है प्रभु, मन को कैसे बांधे? तो कहा कि बोले यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था गीता में। ये मन बड़ा चंचल है
अर्जुन आप यहाँ बैठे हो जरूर, लेकिन आपका मन कहीं और दूर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बैठे हो यहाँ, मन चला गया गोल बाजार, यहाँ बैठे जरूर हो। गोल बाजार में अभी धूप बढ़ गई, भीड़ कम हुई, हम मन चल देते है नहीं? हाँ, शास्त्री बाजार चल देते हैं, सब्जी है सस्ता मिलते, नहीं तो चंगोरक बाजार है वहाँ चल देते हैं, डगनिया बाजार है वहाँ चल देते हैं। बैठे यहाँ जरूर, लेकिन दिमाग चारों तरफ घूमता है कि नहीं घूमता है? कभी कभी मन इधर उधर चला जाता है। इस मन को समझाओ और मन को समझा करके मन को अपने काबू में करो, और मन को गोविंद के चरणों में लगाने के लिए एक ही काम करना चाहिए। क्या? आसन को जीतो। 4 बात ध्यान में रखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रियास्त्रे भगवतो रूपा हमने रूपे मना संधारे दधिया। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। आसन मतलब जिसमें आप बैठे हो, ठीक है? बहुत देर तक बैठने की आदत डालो, लेकिन हम बहुत देर तक बैठ ही नहीं पाते, तो माला कैसे जपेंगे, भगवान का भजन कैसे करेंगे? बैठ जाओगे आप लोग? बैठा दूं आज थोड़ा लंबा। कितने लोग बैठ पाओगे? जरा हाथ उठाओ, चलो ईमानदारी से। कैमरा है वीरपाल जी, कैमरा को थोड़ा पीछे कर दो, रिकॉर्डिंग में सब हाथ उठा रहे हैं, देखिए। और कोई कथा में बीच से उठ के जाना नहीं चाहिए, घुमाओ कैमरा सबके पे। चलो उठाओ हाथ। कितने लोग बैठोगे 6 घंटा मेरे साथ? हाथ उठाओ जरा। अब सब लोग उठाओगे तभी कहेंगे 6 घंटा कथा। अब आधे लोग उठा रहे, आधे लोग का हाथ नीचे कैसे कहें? बैठेंगे 6 घंटा। टाइम अभी कितना हुआ है? टाइम अभी वो है 3:30, 3:30 से 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 9:30 तक सुनोगे कथा? बैठ पाओगे? सोच लो, बार बार कह रहा हूं, सोच लो आप लोग। लीलाधर जी सब तो बैठ जाएंगे, आप ही नहीं बैठ पाओगे, दिक्कत हो जाएगा आपको। तो एक स्थान पर हमको बैठने का आदत डालना चाहिए। हाँ? समझ रहे हो ना? बहुत देर तक बैठने की आदत डालो। एक स्थान में जब बैठोगे तब कहीं जा करके कुछ होगा प्यारे। जित श्वास हो, प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। समझ रहे हो ना? उठने के बाद क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करते हो? उठ के ईमानदारी से बताना। उठने के बाद आप लोग क्या करते हो? बोलो। उठने के बाद में तुरंत उठते हो, झाड़ू पकड़ते हो। कहाँ है झाड़ू? या दरवाजा खोलते हो, झाड़ू लगाते हो, या तो फिर किचन में जाते हो, चाय रखते हो। चाय जब बन जाता है तब स्वामी जी को उठाते हो, उठो चाय बन रहा है, ब्रश रस कर लो, है नहीं? हाँ। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले बिस्तर पर बैठो, और बिस्तर पर बैठने के बाद अपने हाथों को देखो, और अपने हाथों को देखने के बाद कहो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। कर मतलब ये कर, कर प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल तो प्रभाते मोबाइल दर्शनम होता है, कर दर्शनम नहीं होता है। होता है? नहीं होता। प्रभाते मोबाइल दर्शनम होता है। किसका फोन आया है? कोई कस्टमर थोड़ी फोन लगाया है, कहीं जाना थोड़ी है कि नहीं? किसी फोन थोड़ी आया है, किसी कस्टमर का देख लेता हूँ, बुकिंग थोड़ी आया है करके। तो प्रभाते जो है आप जो है कर दर्शनम किया करो, और अपने हाथों को देखा करो। भूमि को 3 उंगली से प्रणाम किया करो। कितने उंगली से? 3 उंगली से भूमि मैया को प्रणाम करो। दाहिना पैर जो है आप जो है सबसे पहले अपने बिस्तर से नीचे उतारो दाहिना पैर, और दाहिना पैर उतारने के बाद जो है आप जो है सबसे पहले माता है घर पर तो उनके चरणों को प्रणाम कर लो। पिता है तो उनको प्रणाम कर लो। गुरु की फोटो है तो गुरु की फोटो पर जाके प्रणाम कर लो। राम जी भी यही काम किया करते थे। सबसे पहले सो के उठते थे तो क्या करते थे? प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, प्रातः काल उठे कै रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही मात, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
राम जय राम जय राम। प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। देखो इन तीनों का जब जो है प्रणाम करके आप जो है जीवन को चलाओगे, ठीक है। किनके किनके सामने? माता पिता और गुरु। कितने लोग ये काम करते हो, जरा ईमानदारी से बताना। बोलो। माता पिता को प्रणाम करते हो सुबह? गुरु को प्रणाम करते हो सुबह? कितने लोग करते हो? हाथ उठाओ जरा, पता चले मुझे कौन कौन करते हैं। ठीक है, नहीं करते ठीक है, लेकिन करना चालू कर दो, ठीक है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ध्यान देना प्यारे भक्तजन, जो अपने से बड़ों को आप प्रणाम करते हो, हाँ, तो चार चीजें बढ़ती हैं, याद रखना। पहला आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा है बल, ठीक है। हाँ, आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता और गुरु का प्रणाम करना चाहिए। आयु में वृद्धि होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और बल की प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठी कह रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता। रामचंद्र जी प्रातः काल माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। आप भी अपने बच्चों को यही सिखाओ, आप भी अपने बच्चों को यही सिखाओ। प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करना सिखाओ। बच्चे हैं घर में, तो बच्चे लोग सुबह प्रणाम करते हैं आपके यहाँ? किनके किनके घर में बच्चे हैं? हाथ उठाओ जरा। हाँ, बच्चे लोग ये कार्य करते हैं? सुबह उठ करके सो के उठते हो तो माता पिता को प्रणाम करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? सिखाए नहीं हो आप, सीधी सी बात है। आप सिखाओगे तो वो सीखेंगे, और जब नहीं सिखाओगे तो वो कैसे सीखेंगे? सिखाओ, बताओ, सिखाओ, बताओ। जब तक नहीं सिखाओगे बच्चों को तो क्या मतलब? संतान पैदा कर देने से नहीं होता। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। मानस में बाबा ने कहा है, क्या कहा है मानस में? सही मायने में माँ वो कहलाती है जो अपने बच्चों को भगवान के चरणों को, माता पिता के चरणों को छूना सिखाती है। अब सोचो कितने गहरे पानी में हो आप, समझ रहे हो ना? हाँ, अब ऐसा नहीं कि बोले प्रवचन दे रहे तो हम ये अपने चीज जीवन में लागू नहीं करते, अपने जीवन में लागू करते हैं। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया, हमारी माँ ने हमको वो ज्ञान दिया। आज भी हम सो के उठते हैं तो माँ का सबसे पहले प्रणाम करते हैं। पिता थे तो पिता का, तो बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, सो के उठ रहे हैं, मोबाइल लेके मोबाइल देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रातः काल उठ के उनको सबसे पहले यही शिक्षा दो कि बेटा चलो प्रणाम करो, हमारा पिता का प्रणाम करो और जाके गुरु जी का प्रणाम करो। ये सिखाओ। जब तक नहीं सिखाओगे तब तक वो कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे? मानस पढ़ना सिखाओ, रामायण दो, रामायण, मोबाइल नहीं, रामायण दो, रामायण। आज हर बच्चों के पास मोबाइल फोन रहता है, उन्हें मोबाइल फोन मत दो। देना है तो मानस दो, रामायण दो, गीता दो, गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ। समझ रहे हो ना? आज अगर पूछ दिया जाए किसी बच्चे को मानस का एक चौपाई, पूछ दूंगा भी। रामायण में कितने कांड होते हैं करके पूछ देता हूँ अभी किसी बच्चे को। मैं खड़ा कर दो, आप नहीं बता पाएंगे कितने कांड हैं उसमें। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन मोबाइल फोन में कोई समस्या आ गई, मोबाइल में चीज को कैसे डाउनलोड करेंगे या कैसे करेंगे करके पूछ लो। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक कैसे चलाते हैं पूछ लो आज के बच्चों को, तुरंत बता देंगे मोबाइल लेकर। लेकिन रामायण में कितने कांड होते हैं अगर पूछ लिया जाए माता जी, कोई नहीं बता पाएगा, है कि नहीं? गलती हमारी है इसमें, बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम बच्चों को वो शिक्षा, वो संस्कार नहीं दे रहे हैं। तो प्यारे भक्तजन, प्रातः काल जल्दी उठ करके यहाँ कार्य करना चाहिए। तीसरी बात, संग को जीतो।
संग अच्छा करना चाहिए। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से, गुण भी आते हैं संग से। संगति अच्छा करो। भागवत में ये वर्णन है, ये मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज यहाँ है उसी को आपको बता रहा हूँ। प्यारे भक्तजन, संग व्यक्ति को अच्छा बना देता है और संग जो है बिगाड़ देता है। अगर जुआड़ियों का संग करेंगे तो जुआ खेलना सीखेंगे। 2-4 माला जपने वाले साधु संतों का संग करेंगे तो माला जपना सीखेंगे। शराबियों का संग अगर करेंगे तो शराब पीना सीखोगे। संग इसलिए अच्छा करना चाहिए। एक मदालसा नाम की नारी थी, महाभारत में कथा आता है बाबू। मदालसा नाम की जो नारी थी, बड़ी पवित्र आत्मा, पवित्र नारी थी मदालसा जो है, ठीक है प्यारे। जब इनके घर बालक जन्म लेता था ना, तो बच्चे को पालने में सुलाती, नन्हे पुत्र को उपदेश करती थी, ज्ञान की बात बताती थी और उसके कान में जाके कहती थी, क्या कहती थी? पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो, ऐसा उपदेश करती थी। परिणाम ये होता था कि बालक जब 8 साल 10 साल का होता था तो घर छोड़ करके जंगल चले जाता था। सब बच्चों को ये शिक्षा देती थी, सब बच्चों को संत बनाया करती थी वो। एक बार उनके पति ने कहा, बोले देवी अरे एक आध बच्चों को तो छोड़ दो, राजपाट संभालने के लिए सबको तुम संत बना रही हो, कोई तो राजपाट चलाने के लिए चाहिए। तो सबसे छोटे पुत्र अलर्क, क्या नाम था? छोटे पुत्र का नाम था अलर्क। अलर्क को ये उपदेश उन्होंने क्या किया? बोले ठीक है। छोटे पुत्र के गले में ताबीज में उन्होंने लिखा और ताबीज में लिख करके गले में पहना दिया और उनको छोड़ के जाने लगे। पुत्र ने कहा, बोले मुझे छोड़ के जा रहे हो आप, मैं जीवन कैसे जीऊंगा? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में मैंने जो ताबीज डाला है बस उसे खोल करके पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर के माँ बाप जंगल चले गए छोड़ करके। एक दिन बहुत मन से दुखी था वो पुत्र जो है, अलर्क जो है, और जब जा करके ताबीज को खोला, माँ ने मेरे लिए क्या मंत्र ऐसा इसमें लिखा है, क्या छोड़ा है, खोल के जब देखा तो उसमें लिखा था, संग सर्वात्म त्याज सहत्युक्तम न सक्तये शक्यते ससदीवासा कर्तव्यम सताम संगो ही भेषजम कामः सर्वात्मना हेयो हातुम चिक्यते न सह मुमुक्षाम प्रतिद्यत्कार शिवम तस्सापि भेषजम। संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो बेटा। बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है तो विद्वानों का करना, संतों का करना। संत संग ही भाव सागर से पार उतारने की एक नौका है, एक औषधि है। अलर्क ने इस बात को जीवन में उतार लिया। जीवन में कभी कोई तकलीफ ही नहीं आया, उसकी माँ ने जो लिखा था। चौथा बात क्या है? चौथा बात बताया गया है जितेंद्रिय। चौथा बात है जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को आप जो है, इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। फिर वो कितने ही एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप ले, कोई मतलब नहीं। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि बोले आओ मैं तुम्हें बताता हूँ आगे कथा। बोले ये विश्व जो है कैसे, प्रपंच कैसे पालित होता है, विश्व को किसने बनाया है, आगे कथा में सुनते हैं। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने बताया राजा परीक्षित को कि बोले, राजा ने प्रश्न किए भगवान से कि बोले भगवान सारी सृष्टि को ये परमात्मा कैसे बनाते हैं प्रभु गुरुदेव, ये मुझे बताइए। और आपने जो मुझे उपदेश सुनाया या सुना रहे हो, इसको आपने भागवत धर्म बताया है। इस भागवत का सबसे उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा को किया कैसे, मुझे बताइए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था राजन। सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, केवल पानी ही पानी भरा था। ना आप थे, ना हम थे, न ये घर था, ना हमारे दादा थे, ना परदादा थे, ना उनके दादा, ना उनके बाप, ना बाप कोई नहीं। केवल यहाँ क्या था? पानी ही पानी था, जल। और प्यारे केवल परब्रह्म परमात्मा केवल एक ही वही थी, परमात्मा। मन में विचार आया कि मैं एक हूं और एक से मैं अनेक हो जाता हूं। चलो, क्या विचार किया? एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा विचार किया। और एक से अनेक हो जाऊं ऐसा विचार किया प्यारे भक्तजन। और अपने नाभि से भगवान श्रीमन्नारायण ने कमल का पुष्प जो है प्राकट्य किया। क्या किया? कौन सा फूल? कौन सा फूल है? कमल का फूल। इसका जो डंडा होता है बहुत लंबा होता है, देखे होंगे आप। ये तो टूट गया है। तो कमल के फूल के अग्रभाग से
ये कमल का फूल है, और कमल के फूल का ये जो अग्रभाग, यहाँ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। और ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंख बंद, केवल सुनाई तप 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 तप, केवल तप तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने कई साल तक तपस्या किया, कई साल तक तपस्या करने के बाद उसी कमल के डंठल से नीचे उतरते 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 जब आए तब उन्होंने देखा कि मैं श्रीमन नारायण भगवान की नाभि से मिल। कहां से उतरे वो नीचे? कमल के डंठल से उतरते 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 कहां है? भगवान की नाभि तक पहुंचे। तब जाना कि मेरी जो उत्पत्ति है भगवान के नाभि से हुआ है। तब उन्होंने सुंदर उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में सुंदर कहा, प्रभु आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है गुरुदेव भगवान, हे परब्रह्म। प्यारे भक्तजन, भगवान ने ब्रह्मा को उपदेश प्रदान किया, भागवत का उपदेश प्रदान किया। अहमिवास्म्याग्रे नान्यदत् सत्परम पश्चात् अहमिदितच्चोषस्य सौम्यहम् ऋतेऽर्थ यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विदात्मनो मायं था भासो ददात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वच्च स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय विद्रिकाभ्यम यत् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक में संस्कृत का श्लोक बताया श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को। इसे कहते हैं भागवत में चतुश्लोकी भागवत। क्या कहते हैं? चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश दिया। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी से कि सारे सृष्टि में केवल मैं ही था। ब्रह्मा जी कौन है? कौन था? मैं। नारायण भगवान कहे सारी सृष्टि में केवल मैं ही था, और सृष्टि के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। सृष्टि की बिगड़ने के बाद जो बचता है वो भी मैं ही हूँ। जैसे आपने तपस्या किया और मुझे प्राप्त किया, उसी प्रकार से केवल सारे सृष्टि को प्रपंच और पालित करने वाले हम ही हैं। पूरी सृष्टि जब बिगड़ जाती है, बिगड़ने के बाद भी जो बचता है वो नारायण की इच्छा से बचता है। भगवान नारायण की इच्छा और कृपा से ही विश्व का प्रपंच, पालन और संहार होता है। परब्रह्म केवल श्रीमन नारायण भगवान है। समझ रहे हो ना? संसार में जो चीज नहीं है ब्रह्मा जी, फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे मेरी माया समझो। यथा महंत भूतानि भूतेषु वचस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के दुनिया बनती है। समझ रहे हो ना? कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये सृष्टि जो है बनती है प्यारे। और 5 तत्वों से ये चींटी भी बनती है। चींटी भी बनती है ना, तो भी 5 तत्वों से ही बनता है। कोई भी जीव संसार में आए केवल वो 5 तत्वों से ही बनता है। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे चींटी हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चूहा हो, 5 तत्वों से ही उनका निर्माण होता है। ऐसा सुंदर भगवान ने उपदेश दिया। ब्रह्मा जी, ऐसे ही मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूँ, और अलग रहकर भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही जान लेना पर्याप्त है। अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान है वो ही दिव्य आत्मा है। भगवान ने कहा, आज हम तुम्हें नाम देते हैं विधाता। क्या नाम दिया भगवान ने? विधाता। आज से आप विधाता कहे जाएंगे। ये जो मैंने तुम्हें यहाँ उपदेश दिया, इसका नाम है भागवत। ठीक है? क्या नाम है? भागवत। 4 श्लोक का जो भागवत है, चतुश्लोकी भागवत, अगर उसे नित्य पढ़ोगे तो भागवत पठन पाठन का फल मिलता है। पूरे भागवत श्रवण का फल मिलता है। 4 श्लोक भागवत का पाठ संस्कृत में नहीं पढ़ पाओगे तो हिंदी में पढ़ सकते हो, उसको रोज पढ़ो। समझ रहे हो ना? बहुत पुण्य होता है। भागवत के 4 अर्थ होते हैं प्यारे। भगवान का जो हो जाए वो है भागवत। भगवान के भक्त का नाम है
भागवत। भगवान के निवास का नाम है भागवत। भगवान के प्रियजनों का नाम है भागवत। जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है ना, वो भी भागवत बन जाता है प्यारे। हाँ। भगवान सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित से, एक बात बताओ परीक्षित, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसे मिलते हैं, चलो बताओ। जो दिन में 4 बार नहाता है भगवान उसे मिलते हैं क्या? नहीं। जिसकी आयु बड़ी होती है क्या भगवान उसको मिलते हैं? नहीं। जिनकी उम्र बड़ी होती है क्या भगवान उनको मिलते हैं क्या? नहीं। तो भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं बताइए? भगवान जो है उन्हीं को मिलते हैं। भगवान ने जैसे पूछा सुखदेव जी से, सुखदेव जी ने परीक्षित से तो कहा, बोले प्रभु जो दिन में 5 बार नहाते होंगे भगवान उनको मिलते होंगे। परीक्षित जी ने कहा। तब सुखदेव भगवान ने कहा, क्या कहा? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्त चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का काजात्र विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरखम कुब्जाया किम यत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धरम भगत्याः तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। बोले अगर तुम कह रहे हो राजा परीक्षित जी, बोले 4 बार 5 बार नहाता होगा भगवान उसे मिलता होगा, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा नहीं है। जो नहीं नहाता भगवान उनको भी मिलते हैं। समझ रहे हो नहीं? जो नहीं नहाता भगवान उसको भी मिलते हैं। अब कौन नहीं नहाया है बताओ? सब नहा बैठे हो ना। जैसे कि उदाहरण, रामचंद्र जी जब वनवास गए थे, कोल, भील, बंदर, भालू सबको भगवान गले से लगाते थे कि नहीं? देखे हो ना रामायण, राम कथा देखे हो ना? भगवान सबको गले से लगाते हैं। राम जी ने सबको गले से लगाया, और राम जी ने जैसे ही सबको गले से लगाया तो वो तो नहाते ही नहीं थे। अगर हम जात पात की बात करें तो भगवान विदुर के घर भी गए थे। अगर हम उम्र की बात करें तो ध्रुव तो छोटा सा था, 5 साल का, है कि नहीं? भगवान उनके यहाँ भी गए, ध्रुव को दर्शन दिए, छोटा सा था वो तो, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, अगर हम सोचे कि भगवान आदमी को ही मिलते हैं तो ऐसा नहीं है, भगवान जानवरों को भी मिले। हाथी पुकारा है गजेंद्र, भगवान उनको दर्शन देने आया है कि नहीं आए? तो प्यारे ऐसा नहीं है। जो भगवान को भाव से भजता है भगवान उनके यहाँ चले आते हैं। समझ रहे हो नहीं? जो भाव से भगवान को भजता है, भाव ही एकसार होता है। भाव होना चाहिए हमारे उस भक्ति पर, हमारे भक्ति पर भाव होना चाहिए। दास्यता, दास बन करके भगवान की पूजा करो। परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु आप एक बात बताओ। बोले भगवान विदुर के घर कब गए थे, ये मुझे जानना है। सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, भगवान को दो ही जगह भोजन करने में बड़ा आनंद आया था। पहला सबरी का बेर और दूसरा विदुर के घर का भाजी। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। सुने हो नहीं ये बात को? कभी एक बात बताओ, कभी आप लोग भाव से भगवान को खिलाए हो भोजन? लड्डू गोपाल जी किसके किसके घर पे? लड्डू गोपाल जी किनके किनके घर हैं? हाथ उठाओ। भगवान को भाव से कभी खिलाए हो खाना? खाओ, भगवान खिलाए हो? खाते हैं ना? खाते हैं, खाते हैं वो। खिलाओ, उनको बताओ, उनको समझाओ, सब काम करते हैं वो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, मस्त रहो। आओ आओ, इधर आओ।
तो प्यारे भक्तजन, भाव होना चाहिए हमारी भक्ति पर, और जब भाव होता है तो भगवान जरूर हमारे घर पधारते हैं। देखो, परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रभु इस कथा को, विदुर की जो चरित्र है उसे आप मुझे विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूं। विदुर की जो चरित्र है उसे आप विस्तार से बताओ, मैं जानना चाहता हूं। बोले ठीक, सुनो। यदा तो राजा स्वसुता ना साधुन पुषण्ण धर्मण्ण विनिष्ट दृष्टि। बोले जिस समय ये पांडव जो है, पांडव के ऊपर ये कौरव अत्याचार कर रहे थे, और पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर कौन है? महामंत्री है। अच्छा, विदुर के बारे में जानते हो आप लोग? वो सब स्वयं यमराज है। वो जिस यमराज से सब डरते हैं ना, वो यमराज है। वो ऐसा नहीं कि यमराज जी जो है हमको लेने आते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है तो नजदीक आते हैं मृत्यु तो लेने आते हैं, ऐसा नहीं। यमराज का भी नाम लिया करो। हाँ, कितने लोग लेते? यमराज का नाम लेकर के पूजा किया करो, कभी यमराज जी की जय ऐसा बोला करो। हा? समझ रहे हो नहीं? यमराज का जयकार जरूर लगाया करो। यमराज की भी पूजा होती है। प्यारे भक्तजन, तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने लगे। कहे, महाराज मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपको समझा रहा हूं। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ जो तुम्हारे पुत्र अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है क्या? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल ये कमजोर थे क्या? नहीं, कमजोर नहीं थे ये पांडव। ये तो कौरवों का, धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे। बोले देखो महाराज, अगर एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव के नष्ट होने से पूरा प्रदेश अगर खुश रहता है तो उस गांव को नष्ट कर दो। हा? अगर एक घर में एक व्यक्ति जो है सबको परेशान करके रखा है तो उस व्यक्ति को घर से बाहर कर दो। जिस प्रकार से पेड़ में या गमले में, आप गमला में गुलाब का फूल लगाते हो नहीं, तो जो डंगाली छोटी छोटी जो सड़ जाती है उसे काट के फेंक देते हैं, फेंकते हो ना? उसी प्रकार से जो डंगाली सड़ जाती है तोड़ के फेंक दो। जो परिवार को परेशान कर रहा है तो परेशान से, बोले परेशानी से दूर होना है तो उसको परिवार से अलग कर दो। बोले तुम महाराज, आप जो है आपके खानदान में एक ही व्यक्ति बड़ा बेकार है, दुर्योधन। आप उसे पूरे परिवार से अलग कर दो, आप बाकी तो सुख से रहेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये जो शकुनी है, आपके साले जी शकुनी, आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है महाराज। बाहर की आंखें तो आपके जन्म से नहीं है, अंदर की आंखों को भी शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको महाराज। ये अच्छा बात नहीं है। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे थे। प्यारे, दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया, उसी समय उसने सब बात सुन लिया, और सब बात सुनने के बाद कहा, क्यों दासी का पुत्र, है दासी का बेटा, विदुर दासी का बेटा था ना, क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें महामंत्री का पद मिला है और तुमने मेरे विरुद्ध पिता को तुम मेरे भड़का रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, तुम्हें कष्ट देने की जरूरत नहीं है और तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद ही तुम्हारे यहाँ इस महल में नहीं रह सकता। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के जंगल चले गए, सुदूर जंगल। कहे, मैं इस परिवार में नहीं रह सकता, जहां पर केवल अन्याय की बात होती है, अन्याय की चर्चा होती है, मैं वहां बिल्कुल नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूं। ऐसा कहा करके निकल गए महाराज विदुर जी महाराज।
विदुर जी उस महल को छोड़ करके गए, मतलब पूरा का पूरा पुण्य इन लोगों को चला गया। जितना पुण्य था ना कौरव का, वो विदुर था। विदुर की बात को मान लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। घमासान विदुर की बात को नहीं माना, इसलिए आज परिणाम कौरवों को भोगना पड़ा। सबकी मृत्यु होती है, सब मर जाते हैं कौरव। जब कोई अच्छा व्यक्ति हमें ज्ञान की बात बताता है, जब कोई संत, जब कोई सज्जन जब हमें ज्ञान की बात बताता है, तो हमें उस बात को मान लेना चाहिए प्यारे। समझ रहे हो ना? जब हमें कोई सीख दे रहे हैं अच्छा, तो सीख को मानो, सुनो, समझो, जानो, करो, इसी में भलाई होती है। घर में जब बड़े हमको कुछ कहे तो हमको बात मानना चाहिए। धृतराष्ट्र ने नहीं माना, विदुर ने नहीं, विदुर की बात इन लोगों ने नहीं माने, इसलिए परिणाम बड़ा खतरनाक हुआ। आगे जाके जंगल में रहने लगे विदुर जी और विदुरानी। भगवान श्री द्वारकाधीश जी महाराज आए हस्तिनापुर। चलो मैं एक बार जाके बात करके देखता हूँ कौरव के मध्य में पांडवों के लिए। अगर मान गए तो अच्छी बात है, और अगर मान गए तो युद्ध नहीं होगा। शांति दूत बन के चल देता हूँ भाई, चलो पांडवों के खातिर ये भी काम कर लेता हूँ मैं। देखो भगवान क्या क्या काम नहीं किए हैं। सूचना पहुंचाने के लिए दूत बन करके आए हैं, सिपाही बन के भगवान शांति दूत बन करके आए भगवान। और जैसे ही आए तो भगवान का भव्य स्वागत हुआ। नगर वाले जो है भगवान के ऊपर फूल छिड़कने लगे। भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, ऐसा कह करके फूलों से वर्षा करने लगे। भगवान को पुष्प जो है बहुत पसंद है प्यारे। समझ रहे हो ना? भगवान को पुष्प बहुत पसंद है। जितना फूलों से श्रृंगार करो भगवान का, बड़े आनंदित रहते हैं वो। पूरे नगरवासी आज द्वारकाधीश जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जी को फूल बहुत प्रिय है। और देखना बाकी बिहारी जी में भी भगवान का श्रृंगार फूलों से किया ही जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रजवासी जो है, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन विहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन विहारी, 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 और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे हैं।
मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई है बिन मोल बिक गई है, जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते सबकी ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों में सदके इन दोनों पे मैं वारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। जय हो श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम सी सोहे राधा, इत पे गुलाबी पटका इत पे गुलाबी पटका उत पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी 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 फूलों में सज रहे हैं।
श्री वृंदावन विहारी और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभाण की दुलारी, वो फूलों में सज रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। तो भगवान का सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान नगर में पधारे। विदुर विदुरायन भी देखे भगवान आए हैं, द्वारिकाधीश चलो दर्शन करते हैं। दर्शन जब किया तो तिरछी नजर से जैसे देखा, तो भगवान ने तिरछी नजर जैसे घुमाया तो विदुर विदुरायन को देखा। विदुर विदुरायन को जब देखा प्यारे भक्तजन, तो विदुर विदुरायन का जीवन जो है धन्य हो गया। भगवान जो है आगे बढ़ते गए रथ को लेकर के, और जैसे ही दुर्योधन की सभा पर पहुंचे, तो दुर्योधन की सभा पर जब पहुंचे तब वहां पूरी सभा बैठी हुई थी। भगवान का स्वागत किया गया, भगवान को सिंहासन दिया गया, प्रस्ताव रखा गया, बात रखा गया। भगवान ने अपनी बात रखी, कही दुर्योधन से कहा कि बोले दुर्योधन, तुम महाराज के सबसे लाडले राजकुमार हो, और तुम पांडवों की संपत्ति उन्हें प्रदान कर दो। तुम्हारे ही भाई हैं, पिता की संपत्ति में बराबर का हक होता है। पांडव कमजोर नहीं है, आप सबका सम्मान करते हैं। तो कहे संपत्ति अगर आधा नहीं देना है तो कम से कम 5 गांव ही दे दो जीवन जीने के लिए उन्हें, 5 गांव। इतने में दुर्योधन भड़क गया, और दुर्योधन भड़क करके कहा कि बोले महाराज, मैं 5 गांव क्या सुई की नोक की भांति संपत्ति ने पांडवों को नहीं दूंगा, मूर्खों को। और तुम उनका संदेशा लेके आए हो तो जाके कह देना। बोले सुई की नोक की भांति संपत्ति भी मैं उनको प्रदान नहीं करूंगा। भगवान कहे बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं मुझसे ये। अब बहुत समझाया दुर्योधन को, भगवान ने समझाया, लेकिन ये नहीं समझा, नहीं माना। जब ये नहीं माना तब भगवान उठ के जाने लगे। अब भगवान उठ के जाने लगे तब दुर्योधन ने कहा कि बोले मेरी माँ आपके लिए भोजन बना करके रखी है, भोजन प्राप्त कर लो आप महाराज। भगवान ने कहा, बोले अच्छा भोजन करूं मैं। देखो दुर्योधन भोजन जो है 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन कराने वाले का मन साफ हो, मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और आज मेरा निमंत्रण और कहीं है। भगवान ने कहा आज मेरा निमंत्रण और कहीं है। पीछे विदुर जी भीड़ में नागरिकों में खड़े थे, इशारा कर दिया तुम्हारे घर आ रहा हूं करके। प्यारे भक्तजन, विदुर जी कुछ ऐसी इशारा किया, विदुर जी चले आए घर और व्यवस्था करने लगे। और विदुराइन से कहा कि बोले विदुराइन, हो सकता है भगवान हमारे यहाँ आ सकते हैं, तुम जो है कुछ प्रबंध करो, कुछ व्यवस्था करो। भगवान द्वारिकाधीश आए, और भगवान द्वारिकाधीश जैसे ही आए दरवाजा खटखटाए तो वहां पे उस समय विदुर महाराज की पत्नी स्नान कर रही थी, और स्नान कर रही थी। दरवाजा खटखटाया, और जैसे दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आया, कौन? नहा रही थी काकी जो है। क्या कर रही थी? नहा रही थी। कौन काकी? काकी कैसे हो गया? अब वहां चाची कहां से आ गई? प्रश्न उठता है कि नहीं?
भगवान आए अपने भक्त के घर, तो वहां चाची कहां से आ गई बताओ? ये भगवान की लीला है, लीलाधर जी, समझ रहे हो ना? क्योंकि भगवान काका कहते थे विदुर जी को, सीधी सी बात है। अब इसमें कुछ सोचने वाली बातें नहीं है कि नहीं? साधारण सा प्रश्न है। भगवान जो है काका कहते थे विदुर जी को। अब विदुर जी काका कहे, पत्नी क्या कहेंगे? काकी। तो दरवाजा खटखटाए, बोले कौन? बोले चाची मैं द्वारिकाधीश। नहा रही थी, द्वारिकाधीश की आवाज को सुनी तो नहाते नहाते दौड़ पड़ी और भगवान ने अपने पीले दुपट्टे को फेंक दिया चाची के उस शरीर में। और पीले दुपट्टे को जब फेंक दिया तो चाची का जो शरीर है वो उस पर लिपट गया। चाची का उस पे शरीर में लिपट गया प्यारे। और चाची जो है देखते रही भगवान को। भगवान ने देखा चाची तो नहाती हुई आई थी, इसलिए भगवान ने दुपट्टा को फेंक दिया। चाची से कही चाची अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? बोले आओ द्वारिकाधीश आओ। आहा, चाची अंदर गई, वस्त्र पहन के आई। भगवान ने कहा बड़े जोरों से भूख लगी है काकी, बड़े जोरों से भूख लगी है, कुछ हो तो ले आते चाची आप। तो विदुराइन अंदर गई और अंदर जाकर के केला लेकर के आई और केला को लेती थी और बड़े प्रेम से छिलती थी और गुदा को फेंक देती थी और छिलका को भगवान को खिलाती थी। छिलका को भगवान को खिलाती थी और भगवान खाते थे, पाते थे। जैसे दूसरा केला पकड़ती थी विदुराइन, भगवान मन में सोचते थे अब खिलाएगी, अब खिलाएगी, कहाँ खिलाए। छिलका पकड़ाया करती थी और छिलका जो है भगवान खाने लगे। भाव में आके 30 से 35 छिलका खाए भगवान जो है। आप भी भगवान को खिलाया करो, समझ रहे हो ना? आप भी भगवान को खिलाओ और आप भी भगवान को बुलाओ, भगवान आएंगे और भगवान खाएंगे जरूर। भाव व्यक्त करो, भगवान से एक संबंध जोड़ लो और जब संबंध जुड़ जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्ति का अटल एक रास्ता जो होता है वो होता है संबंध। भगवान से संबंध जोड़ लो। जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए आपको भगवान से एक संबंध जोड़ना चाहिए, एक रिश्ता जोड़ना चाहिए भगवान से। चाहे कुछ भी बनाओ भगवान को, भाई बनाओ, बंधु बताओ, मामा बनाओ, पति बनाओ, मित्र बनाओ, सखा बनाओ, लेकिन बनाओ एक रिश्ता में भगवान को जोड़ो। समझ रहे हो ना? रिश्ता बांधना जरूरी होता है भगवान से। भगवान सुनते हैं सबके प्यारे, आप करो तो सही। इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि अगर भक्त जो है भगवान को श्रद्धा से एक पग उसके तरफ बढ़ाता है तो भगवान 60 कदम बढ़ा करके आते हैं। 60 कदम तुम बढ़ाए, कितना कदम? 1 कदम। भगवान कितना बढ़ाए? नहीं, लीलाधर जी कह रहे हैं 60 कदम करके, ठीक कह रहे हैं, 60 कदम बढ़ाए भगवान की ओर। भाई बढ़ा चुके हैं, 1 साल पहले 2 साल पहले भागवत का नारियल दे दिए, कथा करना है तो 60 कदम बढ़ा दिए ना, सीधा वो 1 कदम थोड़ी बढ़ाए हैं। बोले भगवान हम आएंगे, है कि नहीं? बढ़िया होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो प्यारे भक्तजन, अब छिलका खा रहे थे भगवान, उसी समय पहुंच गए कौन? विदुर काका। और विदुर काका पहुंचे और देखे, आहा विदुराइन तो छिलका खवा रही है भगवान को। अरे विदुराइन क्या कर रही है तू? अरे भगवान को छिलका खिला रही हो। भगवान ने कहा आप चुप रहो, आपको क्या पता कितना स्वाद है इस छिलके में, कितना स्वाद है इस छिलके में, आपको क्या पता? बोले ठीक। आसन लगाया गया, पत्तल लगाया गया
प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान जो है भगवान के लिए पत्तल परोसा गया और पत्तल परोसा गया भगवान के लिए और भगवान के लिए पत्तल परोसा गया, उसमें भाजी की सब्जी और मटिया कोदो ये सब परोसा गया भगवान का। भगवान क्या जाने, कभी खाए नहीं है सब चीज। भगवान ने विचार किया, बोले इसको खाते कैसे हैं। भगवान ने सोचा इसे खाते कैसे हैं, तो भगवान ने दिमाग लगाया, चलो विदुर काका को पहले कह देता हूं मैं, और विदुर काका जो है को पहले कहूंगा तो विदुर काका जो है पहले खाएंगे और खाएंगे तो मैं जो है देखूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा। चलो काका आप खाओ। काका कहे मैं पहले कैसे खाऊं, पहले आप खाओ, आप जब खाओगे तब जो है मैं खाऊंगा। बोले ना 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 ना, पहले आप खाओ। तब विदुर काका खाने लगे और विदुर काका जब खाने चालू करे तब भगवान ने देखा, बोले इसे पीते हैं। एक बार में ही उठा करके गटागट अंदर कर दिया। भाजी की सब्जी खाए भगवान, इसलिए भगवान को दो ही जगह, राम अवतार में सबरी और कृष्ण अवतार में भाजी की सब्जी, इसलिए भगवान को भाजी की सब्जी बहुत प्रिय है। भाजी बनाते हो घर में तो भगवान को भोग लगाया करो। बनाते हो नहीं भाजी, क्या क्या भाजी बनाते हो? लाल भाजी, चेज भाजी है कि नहीं? भगवान को कांदा भाजी बहुत प्रिय है, आपको बता दूं मैं। करमता नहीं, कांदा। वैसे करमता भाजी बहुत खाती है कंचन बिटिया जो है। मुझे पता है भाई, नागपुर भी जाती है तो यहाँ से करमता भाजी लेके जाती है, वहां मिलता नहीं है करके। नागपुर मायका है उनका, है कि नहीं? और जब नागपुर जाती है तो यहाँ करमता भाजी बकायदा बेग में, वहां नहीं मिलता भाजी करके, वहां भाजी मिलता नहीं है। सही बात है, नागपुर में मैं भी देखा हूं। ठीक है, अच्छी बात है। तो भगवान को भी भाजी खिलाया करो जब भाजी बनाते हो प्रेम से। भगवान क्योंकि खाते हैं, समझ रहे हो ना? खिलाओ तो जरूर खाएंगे, लेकिन खिलाओ तो सही। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर सबरे के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
है भगवान खाते नहीं, साग विदुर जैसे तुम खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, आइए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम,
जानकी वल्लभम। बोले बाके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो भाव व्यक्त करो प्यारे, भगवान जरूर आते हैं, खाते हैं, इसलिए भगवान भाजी खाए। इसलिए भगवान जो है जब स्वधाम गए संसार को छोड़ के, तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया था, भगवान ने केवल विदुर को याद किया था और उद्धव से कहा था, उद्धव बोले आप हमारे विदुर से जरूर मुलाकात करना। भगवान जब गए तो उद्धव जी बद्री आश्रम जाते जाते विदुर से मुलाकात किए और दोनों एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। दोनों संत हैं, सरस्वती के किनारे दोनों का मिलन हुआ। सरस्वती क्या है? सरस्वती सत्संग है, सत्कर्म है, गंगा ज्ञान है, यमुना भक्ति है। गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा ज्ञान है, यमुना भक्ति है और सरस्वती सत्कर्म है, सत्संग है प्यारे। सत्संग, संतों का मिलन हुआ सरस्वती किनारे। प्यारे भक्तजन, एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नितिज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर और उद्धव का संवाद। समझ रहे हो ना? हाँ, देखिए संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा? जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। कितना बड़ा भाग्य है उसका, सोचो आप। विदुर का, जिसे भगवान को दुनिया याद करती है, करती कि नहीं करती है, लेकिन भगवान विदुर को याद करते हैं। बताओ, प्रेम, ये तो प्रेम की बात है प्यारे। जहां प्रेम से रिश्ता बन जाता है तो फिर पल पल उस रिश्तेदार की याद आती है। और भगवान विदुर को याद करते थे। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के आश्रम गए और वहां से वो भी कथा रसपान करने लगे। आगे पूछा परीक्षित जी ने, बोले प्रभु सृष्टि निर्माण आगे कैसे बढ़ा? तो उस समय पृथ्वी मैया को हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस ले डूबा था। कौन डूबा था? हिरण्याक्ष नाम का राक्षस। ब्रह्मा जी को छींक आया जोर से, और ब्रह्मा को जब छींक आया जोर से तो ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ। वराह भगवान देखे हो? अभी वो एक फिल्म लगी है महाअवतार नरसिम्हा, सब देखना उसको, अपने बच्चों को भी दिखा देना। अच्छी फिल्म है, घर में दिखाना। मुझे भी बताया, मुझे भी बच्चों ने दिखाया, तब मैं देखा कि वाकई में उसमें तो पूरी ज्ञान की बात भरी है। वाराह अवतार और नरसिंह अवतार के बारे में उसमें पूरा कहानी बताया कि महाअवतार नरसिम्हा में बहुत दिनों बाद किसी फिल्म मेकर ने, निर्माता ने ऐसा फिल्म बनाया है जिससे बच्चों को सीख मिले। तो भगवान वराह जो है ब्रह्मा के नाक से उसका आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ। और वराह भगवान तत्काल हिरण्याक्ष के पास धरातल पर गए, समुद्र के नीचे पृथ्वी को मांगा, पृथ्वी को दे दो भैया, वो नहीं माना। भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान अपने दांतों से फाड़ दिए उसे, मर गया वो। अब पृथ्वी को जब लेकर के आए, दांतों में रख करके पृथ्वी को ला करके दिए। किसके हाथ में? पृथ्वी को ला करके दिए हैं ब्रह्मा के हाथ में। और ब्रह्मा से कहा कि भैया आप जो है, आप सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। ऐसा उनको कहा गया। प्यारे भक्तजन, पृथ्वी को जब लेकर के आ रहे थे ना, तो उस समय पृथ्वी को अहंकार हो गया, घमंड आ गया कि मेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा। तो भगवान ने उसे क्या किए? वृंदावन धाम लेके आ गए। और वृंदावन धाम लेकर के आया और दिखाया कि देख, तेरे आने से पहले मैंने सब व्यवस्था कर दी है, देख। हाँ, समझ रहे हो ना? वृंदावन ला करके जब दिखाए, तब पृथ्वी का अहंकार टूट गया। क्योंकि वृंदावन वृंदावन है प्यारे। चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता, ठीक है? समझ रहे हो ना? वृंदावन तीर्थ नहीं है प्यारे, भगवान का घर है, वो तो घर है ठाकुर जी का। तीर्थों के राजा है प्रयाग। देखो, सब तीर्थ जो है ना, प्रयाग को टैक्स पटाते हैं। हाँ, तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। अब प्रयाग को सब लोग चुंगी पटाते हैं, टैक्स, जैसे आप सरकार को पटाते हो ना, वैसे ही। हाँ, लेकिन जितने तीर्थ है
प्रयाग को टैक्स पटाते हैं, लेकिन वृंदावन धाम जो है कभी टैक्स नहीं पटाता, याद रखना। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, इसी प्रकार मुझे अपमानित करना था तो तीर्थों का राजा मुझे क्यों बनाया आपने? वो तो मुझे वृंदावन मुझे टैक्स देता नहीं है, कर पटाता नहीं है। सभी तीर्थ मुझे आकर के टैक्स पटाते हैं, लेकिन वो छोटा सा वृंदावन बोले कभी नहीं पटाता, कभी चुंगी नहीं पटाता। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर बोला, अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था। हा? अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। हा? वो तो मेरा घर है, वृंदावन जो है क्या है? मेरा घर है। मैंने अपने घर का राजा तुम्हें नहीं बनाया है, तीर्थों का राजा बनाया है, इसलिए क्यों वृंदावन तुम्हें टैक्स पटाए? वो तो मेरा घर है। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ पटत जेवरी, और मुक्ति जहाँ भरे पानी, वो है वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन तीर्थ नहीं है प्यारे। यदि भौतिक आंखों से आप वृंदावन को देखते हैं, यदि घूमने की भावना से जाते हैं, पिकनिक की भावना से, तो आपको वृंदावन जो है में टूटे फूटे मकान, नाली और कुछ नहीं दिखेगा। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, मन की आंखों से, अगर भक्ति के चश्मे से वृंदावन को देखोगे, तो वृंदावन की रज रज और कण कण में कृष्ण का वास तुम्हें मिलेगा। मीराबाई जो थी ना, वो सारे तीर्थों में भ्रमण करती थी। मीराबाई सब तीर्थ में गई मीराबाई। जब मीरा वृंदावन आई तो लोगों ने पूछा, तुम बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, गंगोत्री यमुनोत्री गए, समस्त तीर्थों में गए, सही से बताना तुम्हें सबसे अच्छा आनंद कहाँ मिला? तो मीरा के मुंह से निकल पड़ा, आली री मोहे लागे वृंदावन निको। वृंदावन मुझे बहुत नीक लगता है। वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं है। मुझे यह पावन जो स्थान है वृंदावन, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई धाम अच्छा नहीं लगता। मीरा जैसे ने कह दिया है। बताइए, भगवान ने पृथ्वी की स्थापना किया और उसी समय पृथ्वी को ला करके भगवान ने ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्मा के शरीर से दाहिने हाथ से मनु जी और बाएं हाथ से शत्रुपा का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी उनको सौंपा और मैथुन पद्धति से सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है। और प्यारे भक्तजन, मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे, वो तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटा। ये 2 बेटों की कथा कल सुनेंगे, आज बेटियों की कथा। ठीक है। आकुति देवहूति और प्रसूति। और कल जो है ग्रहण है। कल पता है कि नहीं आप लोगों को? तो ग्रहण में क्या क्या नहीं करना है? कल शाम को आप लोग कोई अपने घर में चूल्हा मत जलाना। ठीक है। हाँ, अभी हाँ हाँ कहा तो मैं सबके घर में झांके बड़ा हूं। सीताराम, कहाँ घूम रहे हो? तो प्यारे, कल की जो ग्रहण है वो है, सूतक लग जाएगा उसके पहले, ग्रहण के पहले। ग्रहण तो स्पर्श होगा रात्रि 9:56-57 के आसपास, और मोक्ष होगा 1:26 रात में। ग्रहण खत्म कब होगा? 1:26 को। तो आप लोग जो है ग्रहण काल के पहले सूतक लग जाता है। सूतक, सूतक मतलब समझते हो नहीं? हाँ, छूत लग जाता है। और उस सूतक में क्या करना है? खाना वाना नहीं खाना है। हाँ, 12:56 में लग जाएगा सूतक, और उसके पहले आप लोग जो है खा लेना जिसको जो जो खाना है, और उसके बाद कोई कुछ मत खाना। सूतक में आप लोग अपने घर में पूजा पाठ मत करना। ठीक है। मंदिर होगा तो मंदिर को बंद रखना। और इसी कारण ये निर्णय भी लिया गया है कि कल की जो कथा का समय रहेगा वो प्रातः काल 9 बजे,
कितने बजे? कल की जो कथा होगी प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा। कल कथा 3 बजे चालू होती है, ऐसे कि 3 बजे मत आओ, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कल कथा का समय रहेगा प्रातः 9 बजे से 12। संगीत वाले हमारे 8:30 बजे आ जाएंगे। कल सुबह 12 बजे तक कथा खत्म। कल मॉर्निंग की स्कूल है, मान के चलो आप, शनिवार है कल। ठीक है, कभी कभी जब कहीं जाना रहता है और सुबह की जब ट्रेन रहती है तो 4 बजे उठ जाते हो, नहीं नहा धो के टिफिन विफिन पैक तैयार, रेलवे स्टेशन पहुंच गए 1 घंटा पहले। वैसे ही कथा के 1 घंटा पहले आके बैठे रहा करो, आप लोग आने का इंतजार किया करो। तो यहाँ उल्टा होता है, महाराज जी आ जाते हैं तब भक्त लोग आते हैं, कि नहीं। और कल जो है कथा प्रातः काल होगा तो सब जल्दी आना, घर के काम काज को करके संपन्न करके। सूतक ग्रहण के कारण ये फैसला लिया गया है। और उसमें ना ही आरती हो सकता है, ना ही प्रसाद खा सकते हो आप, इसलिए सब पहले ही हो जाए, ज्यादा अच्छा है। प्यारे भक्तजन, ग्रहण काल में आप एक ही काम कर सकते हो कि बोले बैठ के भगवान का नाम भज सकते हो, आप कीर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो मनु जी महाराज की बेटी आकुति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ, और देवहूति का विवाह हुआ था करदम के साथ। देवहूति, ये देवहूति कौन है? जो देव को अपने आंगन पर बुला ले उसे कहा जाता है देवहूति। ठीक है, करदम, जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया वो है करदम। जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया वो है करदम। करदम जी ने 10,000 वर्षों तक विवाह बोली तपस्या किया, 10,000 साल तक, और संकल्प लिया था कि विवाह हो जाए। भगवान प्रकट हुए, भगवान कहे मांगो क्या मांगना है। भगवान से कहा एक नारी दे दो। भगवान रो पड़े, इतने साल तपस्या किए, नारी मांग रहे हैं, आंखों से एक बूंद आंसू टपक गया, और एक बूंद आंसू जो है क्या बन गया? बिंदुसार सरोवर बन गया। क्या बन गया? जोर से बोलो। बिंदुसार सरोवर बन गया। और उस सरोवर की एक खासियत थी, उस सरोवर की कि उस सरोवर के जल को छूने से वैराग्य की भावना जग जाती थी शरीर पर। समझ रहे हो ना? हाँ, वैराग्य की भावना जग जाती थी मन में। प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा कि बोले नारी क्यों मांग रहे हो करदम तुम? तो कहे कि बोले प्रभु मैं उस नारी के साथ रह के आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, और आप मेरे घर पुत्र के रूप में आओ, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए आप जो है मेरे घर पुत्र के रूप में आओ, इसलिए मुझे नारी दे दो। भगवान ने कहा मनु जी महाराज आएंगे 3 दिन बाद, और उनसे आप विवाह कर लेना उनकी बेटी से। तो प्यारे भक्तजन, ऐसे ही हुआ। मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आए, और अपनी पुत्री को जब लेकर के आए मनु जी महाराज, शत्रुपा देवी और देवहूति, तो करदम जी महाराज क्या कर रहे हैं? करदम जी महाराज जो है आसन लगा के रखे हैं, 3 आसन, और 3 आसन लगा के रखे हैं। करदम जी महाराज, मेरी होने वाली जो पत्नी है मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे अनुकूल है कि नहीं। अगर ये तीसरा आसन में बिछा के रख रहा हूँ, तीसरा आसन में कहीं वो बैठ गई तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। देखो परीक्षा। आए महाराज, स्वागत किया, आओ मनु जी महाराज आइए। मनु जी महाराज को बैठाया गया, बैठिए। शत्रुपा देवी बैठ गई। तीसरा आसन जो था उस पर देवहूति को बैठने के लिए कहा, बैठिए। देवहूति ने सोचा माता पिता के बराबरी में मैं कैसे बैठूं, होने वाले पति हैं उसके बराबरी में कैसे बैठूं, नहीं बैठ सकती मैं, और नहीं बैठूंगी तो आसन का अपमान हो जाएगा। अब बैठ जाऊंगी तो माता पिता और पति का अपमान होगा। आसन में ना बैठ के नीचे बैठ गए और आसन को हाथ में छू लेती है, स्पर्श कर लेती है। करदम जी महाराज समझ गए मेरे अनुकूल है, मैं इससे शादी करूंगा। समझदारी देखिए। एक चीज याद रखना जीवन में, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, अगर वो एक कुर्सी में बैठी है तो उस माँ के बाजू में कुर्सी मत बैठना।
पिता बैठे हैं तो पिता के बाजू में कुर्सी मत बैठना, गुरु बैठे हैं तो गुरु के बाजू में कुर्सी मत बैठना, गुरु के समकक्ष नहीं बैठना चाहिए, माँ बाप के समकक्ष नहीं बैठना चाहिए, पति के समकक्ष नहीं बैठना चाहिए। पति सोफा में बैठे हैं तो तुम भी जाके सोफा में मत बैठो। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, पति बैठे हैं तो पत्नी भी जाके बाजू लत्थ मार के बैठ गई है। पति देव खड़े हैं तो अपना वो बैठी है, रुको जी मैं थक गई मुझे बैठने दो, है कि नहीं? ये होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्मान बहुत जरूरी है, अति अनिवार्य है। कर्दमजी महाराज ने कहा मैं शादी तो करूंगा महाराज मनु जी, लेकिन एक शर्त है, शादी के बाद एक बेटा जब हो जाएगा सन्यास ले लूंगा। ठीक है, शादी हो गई। शादी के बाद फिर कई साल तक तपस्या में लीन हो गए, और तपस्या में लीन हुए तो उनकी पत्नी ने सोचा मेरे पति जब भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो मैं भी करूं। अब वो भी बाजू में बैठ के तपस्या करना चालू कर दी। समझ रहे हो ना? आज अगर नई किसी की शादी हो जाए और दूल्हा देवता कहे शादी के बाद कि मैं बोले 1 साल तक तीर्थ यात्रा करूंगा, भ्रमण करूंगा, उसके बाद जीवन यापन करूंगा गृहस्थ, तो क्या पत्नी जाएगी उसके साथ? बोले मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मैके छोड़ दो, तुम मैके भेज दो, तुम घूमते रहो, तीर्थ यात्रा मुझे नहीं करना, है कि नहीं? देवहूति मैया भी बाजू में बैठ करके भगवान की तपस्या और आराधना करने लगी। कई साल बीता, कर्दमजी महाराज जागे तब देखे शरीर में दिमक लग गया था, दियार पूरा। सोचो ऐसी तपस्या करते थे। बाजू में देखा ये कौन है भैया, पूछा ये कौन है, उठाया देवी कौन हो? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। तब उसको पकड़ करके उसी बिंदुसार सरोवर जो भगवान नारायण की आंखों से जो आंसू जो निकला उससे बना था, उसके पास गए और उसी सरोवर में डुबकी लगाए। और डुबकी लगाने के बाद डुबकी जैसे लगाए तो दोनों जो है युवक और युवती बन गए। 25-25 वर्ष के कर्दम महाराज अपनी शक्ति से विमान मंगाए और विमान में बैठ करके दोनों भ्रमण करने लगे। और भ्रमण जब करने लगे तो भ्रमण जैसे किए तो 9 कन्याओं का आगमन हो गया। किनका आगमन हुआ? 9 कन्याओं का आगमन हुआ। 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, कर्दमजी महाराज ने सोचा अब 9 बेटियां तो आ गई, संसार छोड़ देते हैं, बोले घर बार छोड़ देते हैं। तो पत्नी ने कहा महाराज शादी के समय आप शर्त रखे थे कि एक बेटा हो जाने पर सन्यास लूंगा, और अभी तो बेटा नहीं हुए हैं, बेटियां ही आई हैं। फिर से भगवान की तपस्या की, आराधना किए, तब उनके घर में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण जो है कपिल नाम से भगवान का अवतरण होता है। बोले कपिल भगवान की, कपिल नारायण भगवान की जय हो। कपिल भगवान का आगमन हुआ और कपिल भगवान का आगमन होती ही अब इनको शादी की चिंता सताने लगी। भाई मेरी बेटी है, शादी करना है, कैसे छोड़ के चल दूं। तब ब्रह्मा जी के पास गए और प्रस्ताव रखे, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के जब विवाह का प्रस्ताव जब रखा गया तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने अपने 9 बेटियों को, कितनी बेटियों को? 9 बेटों को 9 बेटियों के लिए प्रदान कर दिया। ले जाओ, बोले मेरे 9 बेटे हैं, उनका शादी तुम्हारी बेटियों के साथ करो। तो कला का विवाह जो हुआ, बड़ी बेटी कौन थी? कला। कला का विवाह किया गया मरीचि नाम के ऋषि के साथ, मरीचि। दूसरे नंबर पर थी अनुसुईया, जिसका विवाह किया गया था अत्रि मुनि के साथ। ठीक, हाँ। तीसरा विवाह जो है अरुंधति, इसका विवाह हुआ था वशिष्ठ के साथ। ये अरुंधति जो है यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, समझ रहे हो ना? यज्ञ से। और ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ किया गया था। शांति का अथर्वण, क्रिया का क्रतु, हविर्भू का पुलत्स के साथ किया गया था। ठीक है, किसके साथ? हविर्भू का विवाह पुलत्स ऋषि के साथ किया गया था। ठीक है प्यारे भक्तजन, 9 बेटी का विवाह करके कर्दम जी ने विदा लिया। बेटियां ससुराल चली गई। कर्दम जी बोले देवी बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया, अब मैं भी चलता हूँ। ऐसा कहा करके चले गए प्यारे। और इधर मैया देवहूति जो है कपिल भगवान, जो उनके यहाँ भगवान का अवतार उनके यहाँ जो हुआ था, उस भगवान के सामने बैठ करके
मैया जो है सुंदर ज्ञान की बात पूछने लगी, क्योंकि मेरे घर तो नारायण आए हैं और नारायण से मैं सुंदर वार्तालाप करूं, ऐसा कहा करके उनसे प्रश्न पूछती है। हे प्रभु, संसार में मैंने जितना सुख भोगा, इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो दूर रहा, हर प्रकार की अनुकूलता और हर प्रकार का वैभव मायके में मैं राजकुमारी बनकर ठाट बाट से रही। ससुराल में भी करदम जैसे परम योगी संत की मुझे प्राप्ति हुई और कामद विमान में दिव्य भोगों को मैंने भोगा, परंतु इतना सब होने के बाद भी मेरी आत्मा जो है अतृप्त है, मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। बोले असंतुष्ट है मेरा मन। आज मैं तुझे केवल अपना बेटा ही नहीं समझ रही, सुना है तुम तो साक्षात भगवान हो, ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो, तो मेरे ज्ञान को तुम प्रदान करो, मेरे अज्ञान की चक्षु को तुम खोलो और ज्ञान की चक्षु प्रदान करो। मैं तुम्हारी शरण में हूं। किसने कहा? देवहूति ने। कपिल भगवान ने कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। कपिल भगवान ने 8 अध्याय में उन्हें बड़ा सुंदर संदेश प्रदान किया। 8 अध्याय में, समझ रहे हो ना? इसे 8 अध्याय को क्या कहते हैं? भागवत में कपिल अष्ट अध्यायी कहा जाता है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए, कितना भी विषयों का भोग कर ले, वास्तविक तृप्ति नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। जीवन कब पूर्ण होता है माँ? जब जीवन पूर्ण होता है, जब उस पूर्ण से हमारा संबंध बन जाता है, जब उस पूर्ण से हमारा पूर्ण संबंध बन जाता है, तब हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। क्योंकि जीवन में परिपूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण से हम जुड़ेंगे। पूर्ण कौन है? पूर्ण है ये टेढ़ी टांग वाले, बांसुरी वाले, बंसी वाले ही पूर्ण है। हम सब अधूरे हैं यहाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो केवल भगवान है। प्यारे भक्तजन, माँ को कहते हैं कि माँ, आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, ये मन को समझाओ, और ये मन जब समझेगा तभी भगवान की वो तुम्हारा मन आएगा। इस मन को कहो कि निरंतर भगवान की कथा सुनो, और भगवान की कथा जब सुनोगे, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो उनके बारे में जानोगे कैसे? है कि नहीं? जब तक किसी के बारे में हम सुनेंगे नहीं तो हमको मालूम थोड़ी चलता है। तो उनकी कथाओं को सुनो और अपने जीवन में आप जो है मैया उतारो, अपने मन को समझाओ। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। चाबी एक ही होती है माँ, चाबी एक ही होती है। हम इस चाबी से जिधर इस मन को मोड़ेंगे उधर हमारा मन मुड़ेगा, और जिधर चाबी को घुमाएंगे उधर मन जो है खुल जाएगा। हा? समझ रहे हो ना? इधर मोड़ लिए तो ताला बंद और उधर मोड़ लिए तो ताला खुल गया। हा? समझ रहे हो ना? भगवान की ओर मोड़ोगे तो बंद हो जाएगा, और भगवान की ओर से संसार की ओर मन को ले जाओगे ताला को, तो संसार में बंद जाएगा ये मन। इसलिए मन को हमेशा भगवान की ओर लगाना चाहिए। ऐसा सुंदर अपनी माँ को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, और माँ को जब ज्ञान प्रदान हुआ उसके बाद में भगवान चले गए और मैया भी चली गई। प्यारे भक्तजन, भगवान जाके सागर पर विराजमान हुए, गंगा सागर नाम कहलाया स्थान। मैया भी चली गई, और मैया के जाने के बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दत्तात्रेय जी महाराज के जन्म की कथा सुनाते हैं। दत्तात्रेय जी किसके हैं? पुत्र हैं अत्रि और अनुसुईया के। अनुसुईया का नाम तो आपने सुना होगा। अनुसुईया मैया बहुत बड़ी नारी है, पतिव्रता नारी, सुना है आपने? अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है, समझ रहे हो ना? अनुसुईया मैया के पास इतना सतीत्व प्राप्त था, इतना उन्होंने पति का सम्मान किया, पूछो मत। समझ रहे हो ना? इतना पति का सम्मान किया, इतना पूजा किया पति का, कि पति के कारण उनके अंदर प्रबल शक्ति का आगमन हो गया था। पति की आज्ञा के बिना कुछ भी कार्य नहीं करती थी, पति को ही सब चीज मानती थी, पति की ही पूजा। सोती थी तो पति, उठती थी तो पति, खाती थी तो पति, कहीं जाती थी तो पति, कुछ कार्य करती थी तो पति, पूजा करती थी तो पति की पूजा।
पति ही सब चीज होता है और पति बिना गति भी नहीं होता। तो प्यारे अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी महान नारी अनुसुईया, जिसकी चर्चा पूरे तीनों लोक में होता है, आज भी होता है। सती नारी है अनुसुईया मैया, समझ रहे हो। और सौभाग्यवती माताओं को अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए 2 से 3 ऐसी हमारी साध्वी माताएं हैं, सती माताएं, जिनका नाम लेते रहना चाहिए। अगर इन माताओं का नाम अगर आप लेते रहोगे तो आपके पति की जो आयु है लंबी होती रहेगी। सो के जब उठते हो तो इन माताओं का ध्यान लगा लिया करो, इन माताओं का, अनुसुईया, ठीक है, और सावित्री, ठीक, और मंदोदरी, ये 3 माताओं का ध्यान लगा लिया करो। अनुसुईया का, मंदोदरी का और सावित्री, ये 3 माताओं का नाम अगर लेते रहोगे आप हमेशा, तो आपके पति की जो आयु है वो लंबी होती जाएगी, कभी कम नहीं होगी। पति के ऊपर कोई आफत नहीं आएगी, पति के ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। किसका नाम लेने से? अनुसुईया का नाम लेने से। बोलो अनुसुईया मैया की। आइए अनुसुईया मैया का बड़ा प्यारा भजन सुनते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार। काला काला बतावो मैं नारी महिमा, एति देवता घलो नहीं पावा थे पा। काला सुनाओ मैं नारी के महिमा, देवता खलो नहीं पावे पार, काला बतावो मैं नारी महिमा।
के देवता घलो नहीं पाए पार, काला बताओ मनारी के महिमा। आपन ज्ञान बता, आड़ मास तन चाट तुलसी। अरे हरि भजन मन न लगा, आड़ मास तन चाट तुलसी। अरे एक नारी रत्नावली, भैया गाना बने नहीं लागल का नहीं अब्बड़ में कुछ कितना उठता का था नहीं कभी लोग तीरथ नहीं। एक नारी है कंचन दीदी, अजी एक नारी है रत्नावली, एदे पति अपन गाने सिखा, हाड़ मास तन त्याग तुलसी। अरे पति अपन गाने बताए, हाड़ मास तन त्याग तुलसी। प्रभु भजन मन न लगा, हाड़ मास तन त्याग तुलसी। ब्रह्मा विष्णु ल बालक बना, सात धार के गोरस दिया के। हाँ सात धार के गोरस दिया के, लक्ष्मी माला बहु बना, सात धार के गोरस दिया के। एक नारी है सत्यन सुइया, सुइया ब्रह्मा विष्णु ल बालक बना, सात धार के गोरस हीरा के। ये लक्ष्मी माला बहु बना, सात धार के गोरस हीरा के। सुन संगवारी तोला सुना, अजी सुन संगवारी तोला सुनावो, नारी के महिमा आवे अपार, काला बताओ मैं नारी महिमा। हाँ काला बताओ मैं नारी महिमा, क्यों का घलो नहीं पावा के पार, काला सुन संगवारी तोला सुना,
सुनावो नारी की महिमा हवे अपार काला बतावो मैं नारी की महिमा देवता घलो नहीं पावे पार जाने दीपक काला सुनावो मैं नारी की महिमा बोल सत्य अनुसुईया मैया की राधे राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहने लगे कि बोले अनुसुईया मैया का जो सतीत्व है, प्रभाव है, सब तरफ फैलने लगा। और सती मैया जो है, अनुसुईया मैया जो है, एक बार नारद जी से उनकी मुलाकात हुई। वही मेरे चढ़ा दे भाई, आगुम ऊपर मत चढ़ो, वहीं हाँ नीचे रख दो। नारद जी से जब अनुसुईया मैया की मुलाकात हुई, नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, संत हैं, और बैठ के खूब चर्चा हुई। नारद जी ने सोचा कि बोले चलो मैं पार्वती मैया के पास चलूं और पार्वती मैया के पास जा करके अनुसुईया मैया का चर्चा छेड़ूं। और पार्वती के पास जा करके जब पार्वती मैया ने लड्डू का प्रसाद दिया, हाँ पार्वती मैया का बड़ा एक स्वभाव अच्छा, जो भी संत भक्त आते थे उनको प्रसाद जरूर खिलाते थे लड्डू का, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि हमेशा गणेश जी के लिए रखा करती थी पार्वती मैया, क्योंकि गणेश को लड्डू बहुत पसंद है। लड्डू का भोग लगाते हो नहीं आप लोग भी गणेश जी में? हाँ। बोले रहन दो मैया, बोले मैं नहीं खाऊंगा, भी मैं खा के आया हूँ। नारद जी ने कहा बोले अनुसुईया मैया के यहाँ मैंने लड्डू का प्रसाद खा के आया, बड़ा स्वादिष्ट था। बोले अच्छा, हाँ कौन है नारद जी? अनुसुईया। अरे आप नहीं जानते मैया, बहुत बड़ी पतित्व सतित्व नारी है ये। अच्छा, हाँ इसकी पूजा तीनों लोक में हो रही है अनुसुईया की। बोले अच्छा, हाँ। और अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी सतित्व नारी है, पति की खूब सेवा करे आपसे ज्यादा। अच्छा, वैकुंठ लोक गई, वैकुंठ लोक गए नारद जी, वहां लक्ष्मी मैया जो है पैर दबा रही थी नारायण का। कहा मैया आपकी भाव में, आपकी सेवा में दम नहीं है। अरे वो मैया जो है, कौन सी मैया? अनुसुईया मैया खूब सेवा करती है पति की। बोले अच्छा, हाँ आपके भाव में वो दम नहीं है, हाथों में आपके सेवा में वो भाव नहीं है। सेवा के भाव में मैया अनुसुईया मैया के भाव में रहता है। कितना सुंदर सेवा करती है अपने पति का बिल्कुल सेवा करती है, पैर दबाती है, कितने भाव से। हाँ, आपके भाव में, सेवा में वो भाव नहीं है। आप भी सेवा भाव से सेवा करते हो लीलाधर जी की, करते हो कि करवाते हो? ईमानदारी से बताना। कैसे बाबू, पक्का पक्ष तो नहीं ले रहे हो ना?
करना चाहिए, पति की सेवा जरूर करना चाहिए। अब तीनों देवी जो है अपने अपने स्वामी से कहे कि आप लोग जाओ और जा करके परीक्षा लेकर के आओ। परीक्षा लेने के लिए भेजा कहाँ? अनुसुईया मैया के यहाँ। और अनुसुईया मैया के यहाँ जब परीक्षा लेने के लिए जब भेजा गया, प्यारे भक्तजन, तो तीनों देव जो है अपने स्वरूप को बदल करके आ रहे हैं, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके, और आ करके अनुसुईया मैया के यहाँ भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि मैया। अनुसुईया मैया बाहर आई, और अनुसुईया मैया जब बाहर आती है तब उन्होंने क्या देखा? बोले 3 ऋषि मुनि आए हैं, चलो मैं तीनों के लिए अलग अलग थाल में सजा के ले आऊं, अन्न दाल जो भी है, पैसा मुद्रा जो भी। मैया जब ला करके देने लगी तो रोक दिया, बोले रुक जाओ मैया, वहीं आप ऐसे मत दो। बोले क्या हुआ ब्राह्मण देव, कोई गलती हो गया हमसे? गलती नहीं, बोले बात ऐसा है कि हम आपसे ऐसा दान नहीं ले सकते। तो दान कैसा लोगे? बोले आप जो है अपने वस्त्रों को उतार करके आओ, और वस्त्रों को उतार करके आप जो है आओ और हमको दान करो, तब हम दान को स्वीकार करेंगे। अनुसुईया मैया कही, बोले इतने बड़े ऋषि मुनि होकर के एक नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, नारी का अपमान कर रहे हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए नारियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना? नारियों की पूजा होती है भारत देश में, होती कि नहीं होती है? आप जैसा नाक में पहने वैसा कौन पहनती थी? कंचन बिटिया, झांसी की रानी पहनती थी नहीं? झांसी की रानी की देखो वीरांगना, उसकी आज पूजा होती है। झांसी की रानी वो भी एक नारी थी, रानी दुर्गावती वो भी एक रानी थी। हाँ? और नारियों का ही नाम आगे रहता है, जैसे राधा रानी, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर, सीताराम, होता कि नहीं होता है? कहते कि नहीं कहे? सीताराम कहते हो नहीं आप? तो पहले नारी का नाम आया कि नहीं आया? और हम जहाँ रहते हैं वो भी तो नारी है, भारत माता है, वो भी नारी है। और जिस प्रांत में प्रदेश में रहते हैं वो भी तो नारी है, छत्तीसगढ़ महातारी है। तो नारियों की जहाँ पूजा होती है वहां वो स्थान धन धान्य से भरा रहता है। देखो आप दूसरे प्रदेश के बजाय छत्तीसगढ़ को देखो, कितना यहाँ धन धान्य से भरा रहता है, क्योंकि नारी की पूजा होती, छत्तीसगढ़ महातारी की यहाँ पूजा होती है। तो हमारा प्रदेश खेत खलिहान से, धान से, गेहूं से भरा रहता है। हमारे छत्तीसगढ़ का ही धान तो सारी जगह में सप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो नारी की जहाँ पूजा होती है वहां पर अवश्य ही लक्ष्मी मैया आकर के निवास करती है। अनुसुईया मैया जो है जाई और अंदर गई, जा करके कमंडल लेकर के आई, कमंडल से जल लेकर के अपने पति का स्मरण करती, ओम पति परमेश्वराय नमः कहती है, और जल को छिड़क देती है। जल को जब छिड़की तो तीनों ऋषि जो हैं 2-2, 4-4 दिन के बच्चे बन गए, और एक समान दिख रहे हैं, डुप्लीकेट जुड़वा बच्चे बन गए। और मैया पालने में, खिलाने लगी, दूध पिलाने लगी, प्रेम करने लगी। देखते देखते समय बीत गया, देखते देखते समय बीत गया, और समय ऐसे बीता देखते देखते कि 1 महीना बीत गया। तीनों देवियां परेशान होकर के नारद जी से पता पूछने लगे। बोली मैया, बोली नारद जी बताओ हमारे पति को अनुसुईया मैया कहाँ रखी है छुपा के? बोले चित्रकूट अपने आश्रम में, चित्रकूट चले जाओ। चित्रकूट गए हो आप लोग? चित्रकूट बड़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल जाना। राम जी का वास आज भी चित्रकूट में है। जैसे वृंदावन में ठाकुर जी का वास है ना, वैसे चित्रकूट में आज भी राम जी का वास है। कामतगिरी पर्वत है, वहाँ कामतानाथ जी महाराज विराजमान है। तो कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा होती है। 11 साल तक, 11 साल के आसपास भगवान राम वहां रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो चित्रकूट में चली आई मैया जो है, और तीनों मैया अपने स्वरूप को, रूप को बदल करके आए, और अनुसुईया मैया से भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि मैया, तो भिक्षा में क्या मांगे? तो कहे पति दे दो। तो मैया कही जाओ, पलने में है, उठा लो, जिसका जो पति रख लो।
अब तीनों देवियां जो है कहे कि हम तो अपने अपने पति को पहचान जाएंगे। ऐसा कहा करके जब गए तो कैसे पहचाने, तीनों तो एक समान दिख रहे हैं, डुप्लीकेट हैं। छोटी वाली सोच रही है कहीं धोखे से शंकर जी को, जेठ बोले बड़े को उठा लूंगी, और धोखे से कहीं बोले बड़े को उठा लूं मैं तो जेठ मानती हूँ, पूरा ससुर को छूते नहीं है। धोखे से कहीं एक जन कह रही है, धोखे से कहीं शंकर जी को उठा ली तो तीसरा नेत्र खोल देंगे तो भस्म हो जाऊंगी। ऐसा विचार करने लगे, और ऐसा विचार करने के बाद तीनों जो है अनुसुईया मैया के चरणों में झुक करके बारंबार प्रार्थना करने लगे, माफी मांगने लगे। और माफी जब मांगने लगे तब मैया ने कहा, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण कर देती हूँ। कमंडल से जल निकाला, और जल निकाल करके जैसे छिड़का तो तीनों जो है अपने स्वरूप में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो त्रिदेव भगवान की जय। तीनों ने आशीर्वाद दिया, मांगो अत्रि अनुसुईया क्या मांगना चाहते हो मांगो मांगो। तब कहा कि बोले ये पलना जो है ना खाली हो गया है महाराज, बोले उसमें आप संतान भर दो, आशीर्वाद दे दो। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा का अंश निकला। और शंकर जी ने आशीर्वाद दिया तो वहां से रुद्र का अंश निकला, दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। और नारायण ने जब आशीर्वाद दिया तो वहां पर शिवन नारायण भगवान का एक स्वरूप दत्तात्रेय भगवान प्राकट्य हुए, और दोनों अंशों को अपने सिर पर जोड़ लिए तो 3 मुंडी वाले बन गए। कौन? दत्तात्रेय जी महाराज। बोलो दत्तात्रेय जी भगवान की जय। दत्तात्रेय जी महाराज का आगमन हुआ, 24 अवतार में से 6वें नंबर के अवतारी दत्तात्रेय जी महाराज। और दत्तात्रेय जी महाराज का सुंदर जब आगमन हुआ तो सारे संसार वाले जो है जय जयकार करने लगे, गुणगान करने लगे। छोटी जो कन्या थी प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष के साथ में हुआ था, ठीक है, किसके साथ हुआ था? दक्ष, मनु जी की छोटी कन्या प्रसूति। बड़ी कन्या का क्या नाम है? 3 बेटियां मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले। देवहूति की कथा सुने आप, अब प्रसूति की सुनोगे। तो बड़ी वाली का क्या नाम बताया था मैं? क्या नाम बताया था बड़ी वाली बेटी का नाम? बोला था ना बेटियों की कथा पहले सुनेंगे, तो बेटी बड़ी बेटी का नाम बता दो चलो। हाँ, क्या नाम बताया था? बताओ, अब बताओगे तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग ध्यान से कथा सुन रहे हो। और नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे श्रोता बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हैं करके। हाँ? कैसे भैया, बंटी भैया? अब तुमन नहीं पूछूं कौन ना पूछूं, पाछो ले मतलब थोड़ी पूछूं भाई, तुमन तो मुख्य श्रोता हो, है कि नहीं? हाँ, भगवान सुखदेव कथा बताया, परीक्षित जिस पूछते थे, क्यों परीक्षित कल क्या सुना था कथा? है? तो मैं भी वैसे पूछ रहा हूँ परीक्षित जी को, राजा को। इसलिए कहते हैं कथा ध्यान से सुना करो। आप लोग जो है कथा इधर से सुनते हो और इधर से सुन के पचपड़ी नाका तरफ छोड़ देते हो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं मूर्ति बेचने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है? मेरे पास मूर्ति है, कितनी मूर्ति है? 3 मूर्ति। तीनों मूर्ति की क्वालिटी बता रहा हूँ, क्वालिटी देख के खरीदना, ठीक है? और जो अच्छी मूर्ति खरीदेगी उसके लिए ताली बजवाएंगे, ठीक है? पहली मूर्ति जो है, वो पहली मूर्ति जो है, सबका शरीर है, सबका कान है, सब सुंदर है, ठीक है? तो पहली जो मूर्ति है उसके दोनों कान छेद हैं, ठीक? मतलब उसे कुछ बोलो तो सुनेगी ना सुने क्या पता, दोनों कान छेद है। दूसरी जो मूर्ति है उसके दोनों कान बंद हैं। और तीसरी जो मूर्ति है वो एक कान उसका बंद, एक कान चालू है। तो कौन सी मूर्ति खरीदोगे भैया, बंटी भैया? आप जिसके दोनों कान चालू है वही तो खरीदोगे ना। कौन सी खरीदोगे बताओ ना, पहला, दूसरा, तीसरा? हाँ, ऐसा इशारा कर दो, आवाज तो नहीं आ रही है, ऐसे 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 इशारा कर दो, मैं समझ जाऊंगा। ऐसा 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 इशारा कर दो, ऐसा पक्का लॉक कर दूं? आप कौन सी लेंगे? कंचन मैया,
आप भी ऐसा इशारा कर दो, ऐसा इशारा करो, समझ जाऊंगा। हाथ है ना, इशारा करो ना आप, ऐसा। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हमारे परीक्षित जी लोग के लिए ताली बजाओ भाई, आप जोर से ताली बजाओ। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सम्राट भैया, क्या कहा था मैंने कि एक जो पहली जो मूर्ति है उसके दूसरे दोनों कान छेद हैं, मतलब इधर से अगर कुछ डाले तो इधर निकलेगा, डंडा भी डालो तो आपने वही मूर्ति लिया, दूसरा लिए हो ना। पहला ये लिए, पहला ये लिए, ठीक। तो आप वही लिए हो, मतलब आपको अगर मैं कथा सुनाऊं चिल्ला चिल्ला के, हैं, तो आप कथा इधर से सुनोगे और इधर सुंदरनगर तरफ छोड़ दोगे, है कि नहीं? ठीक, ये तो हुई कंचन बिटिया की बात। अब मैंने दूसरी मूर्ति कौन सी कही थी, जिसके दोनों कान बंद, भैरा है कि नहीं? वही कहा ना। तो बंटी बाबू आप कौन सी मूर्ति लिए थे, कौन सी मूर्ति लिए थे कल्याणी माता जी? बंटी बाबू आप बताओ कौन सी मूर्ति लिए थे? दूसरा वाला ना, अब बताओ। तो मैं जितना कहूं आपको मतलब कोई मतलब नहीं है, सुनना ही नहीं है, मतलब आप बहरे बन जा रहे हो। अच्छा, जब दो मूर्ति की बात बता दिया तब तीसरा करके इशारा कर रहे हो आप। बड़ चालू है नागपुर वाली। वही पहली बता दिया ऐसे ऐसे कि इशारा की बेटी को थी। तो प्यारे भक्तजन, आपको पहला मूर्ति नहीं लेना है और दूसरा मूर्ति भी नहीं लेना है। आपको कौन सी मूर्ति लेना है? तीसरी वाली मूर्ति लेना है, ठीक है? हाँ, तीसरी वाली मूर्ति में मैंने क्या कहा था, एक कान बंद है और एक कान चालू है। मतलब इधर से अगर हम कथा को उसके कान में बोलेंगे इधर से, तो वो इधर निकलने नहीं देगा, यहाँ अंदर उतार के यहाँ रखेगा। और आपको भी वही करना है, आपको भी तीसरी मूर्ति बनना है प्यारे। कौन सी मूर्ति बनना है? तीसरी मूर्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चलो एक बार हाथ उठा के कह दो राधे राधे। तो बड़ी बेटी का नाम था आकुति, है ना? दूसरी का देवहूति और तीसरी का प्रसूति। हाँ, सबके नाम के पीछे ती ती ती, ठीक है? तो तीसरी जो बेटी थी प्रसूति, उसकी 16 बेटियां थी। कितनी बेटियां? 16। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। देखो क्लास में टीचर जो होते हैं वो कभी भी पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं स्टूडेंट लोग को? हाँ। तो प्यारे 16 बेटियां, तो 16 बेटियां जो है उसमें से 13 कन्याओं को धर्म के साथ में दिया गया। एक साथ 13 बेटियों को शादी धर्म के साथ शादी कर दी गई। 14 नंबर की जो कन्या हुई उसका नाम था प्यारे स्वाहा। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं तो हम लोग जो है आहुति डालते हैं ना, तो आहुति डालते हैं तो स्वाहा कहते हैं हम लोग। स्वाहा कैसे करते हो आप लोग? कभी कल किए हो आप लोग? गणेश हवन कई लोग कल किए हैं, आज भी किए हैं गणेश जी की। तो स्वाहा स्वाहा कैसे करते हो? बहुत बढ़िया। कई लोगों को देखना आप, कई लोग जो है जब आहुतियां डालते हैं ना तो पूरा यज्ञ खत्म हो जाता है लेकिन वो हाथ का सांकला खत्म नहीं होता। देखना कई लोग स्वाहा स्वाहा पैसा गिनते जैसे स्वाहा, है कि नहीं? और कई लोगों को देखना ऐसे डालेंगे जैसे मार रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, है कि नहीं? वैसे नहीं डालना चाहिए। आहुतियां जब प्रदान करो तो 3 उंगली से मृग मुद्रा बना करके, जैसे छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, वैसे ही आहुति डालना चाहिए। तो 14 नंबर की जो कन्या थी स्वाहा, जिसे अग्नि जी को दिया गया, अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। खाना भी जैसे बनाते हो ना घर में, रसोई में, जब गैस जलाते हो और जब
भोजन जब बन जाती है तो थोड़ा सा चावल अपने गैस में चढ़ाया करो, अग्नि में डाला करो स्वाहा कह के, क्योंकि अग्नि का उपयोग करते हो आप और अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। रोज अगर आप मन में स्वाहा कह करके खाना बनाओगे तो कभी आपके घर का भोजन कभी नहीं बिगड़ेगा और ना ही किसी को पेट से संबंधी बीमारी होगा। बैठिए बैठिए, बीमारी होगा, है ना। तो क्या कहना है, स्वाहा। और 15वां नंबर की जो कन्या थी जिसका नाम था स्वधा, क्या नाम था, स्वधा। अभी कौन सा पक्ष आ रहा है, पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में जब पानी जब दोगे ना अपने पूर्वजों को, घर में बताना जो भाई लोग पुरुष लोग जो पानी देंगे तो अस्मद स्वधा का उच्चारण किया जाता है। स्वधा, जिस स्वधा की आप बात सुन रहे हो ना उसी स्वधा को कहा जाता है, क्योंकि स्वधा किसकी पत्नी है, पितरों की। हाँ। और सबसे जो छोटी कन्या थी 16 नंबर की, उसे दिया गया, जिसका नाम था सती, उसको दिया गया भोलेनाथ को। ठीक है, इसको किसको दिया गया, भोलेनाथ को। प्यारे भक्तजन, शिव भगवान और सती मैया की कोई संतति नहीं हो सकी, संतान। एक बार प्रयाग में एक बड़ा आयोजन हुआ जहां पर दक्ष का सम्मान करने वाले थे सब लोग। दक्ष को राजा बनाया गया था प्रजापतियों का। प्रजापति किसे कहते हैं, 2 मिनट बता देता हूं आपको। प्रजापति उसे कहते हैं जैसे हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इनकी निगरानी कौन करता है पता है आपको, प्रजापति एक देवता होता है। तो वैसे वैसे ही अनन्य प्रजापतियों के अधिष्ठाता राजा बनाया गया दक्ष को। ठीक है, दक्ष को राजा बनाया गया था। तो कहे चलो दक्ष का सम्मान कर देते हैं। प्रयाग में आयोजन हुआ और वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे थे, इंद्र आदि। दक्ष जैसे ही आया, तो दक्ष जब आ रहा था तो उनको आने में लेट हो गया थोड़ा, तो भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। अब दक्ष जब पहुंचा वहां तो सब लोग खड़े होकर के स्वागत किए। इंद्र जो है, बाकी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे। दक्ष आया और दक्ष आकर के देखा, बोले ब्रह्मा तो मेरे पितामह है, पिता है, चलो ठीक। नारायण तो मेरे आराध्य हैं, आदरणीय हैं, ठीक। लेकिन ये तीसरा वाला जो है वो तो मेरा दामाद है और रिश्ते में मेरे से छोटा है। दामाद छोटा होता है, छोटा है ये, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है ये। गुस्सा आ गया और जब गुस्सा आया तब इन्होंने श्राप दे दिया। हाँ? समझ रहे हो ना, और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, कि बोले आज से इस शिव को, शंकर को कहीं भी किसी भी जगह कोई स्थान यज्ञ में नहीं दिया जाएगा। ये कह दिया। कहाँ स्थान नहीं दिया जाएगा, बोलो, यज्ञ में। आज से इसे हम लोग किसी भी यज्ञ में कोई स्थान प्रदान नहीं करेंगे, श्राप है। शिव जी के बाजू में खड़े थे कौन, नंदी जी। नंदी जी ने श्राप दे दिया दक्ष को कि जा, तो इतना अहंकार से श्राप दे रहे हैं हमारे स्वामी आराध्य भोले बाबा को, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा भी ये मुंडी कट जाएगा और बकरे का मुंडी लग जाएगा। भृगु जी ऋषि बैठे थे। भृगु जी जो है दक्ष का पक्ष ले रहे थे, तो भृगु जी ने भी श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, शिव जी के जो गण है वो पाखंडी हो जाएगा। शिव गणों ने श्राप दिया कि बोले तुम्हारे जैसे ब्राह्मण जो है दरिद्र हो जाएगा। अब अचानक भगवान शंकर का नींद जागा, समाधि से जब वो जागे, और समाधि से जब वो जागे प्यारे, तब सबको लेकर के भोलेनाथ वापस कैलाश चले आए चुपचाप। चलो, और कैलाश जब आए भोलेनाथ जो है प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर इस बात को भूल गए कि वहां मेरा अपमान हुआ। देखो, कभी हर की निंदा कभी मत सुनना, हरि और हर की। हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना, ये कहा गया है। देखो, अगर कोई भगवान कृष्ण की निंदा सुनता है, अगर कोई भगवान शिव की निंदा सुनता है, तो गौ घात का पाप लगता है प्यारे। इसलिए कभी भगवान की निंदा कभी मत करना और कभी निंदा मत सुनना। अगर निंदा कोई कर रहा है तो वहां से उठ के चले जाना।
वहां मत खड़े रहना। सामर्थ्यवान हो तो जवाब देना, लेकिन निंदा कभी सुनना मत भगवान की, ठीक है। भगवान सबको लेकर के चले गए वहां से। एक बार जो रिश्ते की धागा टूट जाती है प्यारे, अगर उसमें गांठ पड़ गई तो वो नहीं जुड़ सकता। एक बार धागा टूटता है तो जुड़ता है क्या? उसको धागा को जोड़ा, गांठ बांधते हो आप तब जुड़ता है, हा? इसलिए रिश्ते को हमेशा ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए, रिश्ते को बड़े प्रेम से चलाना चाहिए। जहाँ लगता है कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे पूज्य हैं, बोले नहीं यहाँ झुकना है तो झुक जाओ। अगर कोई तुमसे छोटा भी है तो वहां भी झुक जाओ। अगर झुकने से बात बन जाती है तो वहां अकड़ने से काम नहीं बनती है। हाँ, समझ रही हो ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समझ रहे हो ना। एक बार धागा अगर टूट गया तो आप गांठ लगाकर जोड़ सकते हो, लेकिन वो गांठ जिंदगी भर रहेगी प्यारे। समझ रहे हो ना। शिव जी से रिश्ता तोड़ दिया, संबंध टूट गया। अब एक बार दिल में जो जगह था वो तो उतर गया, वो जगह बन नहीं सकता। तो इसने क्या किया, दक्ष ने अपने बोले दामाद का अपमान करने के लिए, शंकर जी का अपमान करने के लिए, इसको पता नहीं कि बोले भगवान शंकर ही तो रुद्र हैं, संसार के संहार करता है। इसने अपमान करने के लिए क्या किया, हरिद्वार में कनखल है, कनखल क्षेत्र। जब हरिद्वार जाओगे घूमने, केदारनाथ बद्रीनाथ कभी जाओगे ना, तब देखना उधर कनखल क्षेत्र है। तो कनखल क्षेत्र में इसने विराट यज्ञ का आयोजन किया। किसने किया, दक्ष ने किया। और ब्रह्मांड के सभी देवी देवता को बुलाया, निमंत्रण दे दे करके, चुन चुन के, छोटे बड़े सबको निमंत्रण दिया। लेकिन देवाधिदेव महादेव को कोई चिट्ठी पत्री निमंत्रण नहीं भेजा गया। परंतु भोलेनाथ अपने कैलाश पर रहते थे आनंद पूर्वक। समझ रहे हो ना। यज्ञ की जब तिथि तारीख नजदीक आई तो सारे देवी देवता जो है अपने अपने विमान से बोले गड़गड़ाते हुए, बजाते गाने, गाना गाते बजाते, गाते बजाते हुए कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रहे हैं। अब देखिए, सब देवताओं को मालूम है कि इस यज्ञ में भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया है, तब भी ये सारे के सारे देवता जो है जानबूझ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए। हाँ? दूसरे रास्ते से भी तो जा सकते हैं, नहीं गए। हाँ? प्यारे भक्तजन, कुछ देवांगनाएं जब गुजर रही थी तब भगवती सती ने नंदी से पूछा, नंदी जाओ, बोले कुछ किया हो, कहाँ जा रहे हैं। नंदी जी आए और उन माताओं से पूछा कहाँ जा रहे हो देवांगनाएं। तब कहा कि बोले हम सब जो है शंकर जी के ससुर के यहाँ जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। हा? अच्छा। आ करके नंदी जी ने बताया, माँ आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहीं के जा रहे हैं आपके सब। मैया ने सोचा, बोले मुझे नहीं बुलाया गया। बोले सब लोग जा रहे हैं यज्ञ में, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। और भोले बाबा के पास आई और भोले बाबा के पैरों को दबाना चालू कर दी। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है। सती जी बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है पति की सेवा करना। पति की सेवा करने लगी। अब कुछ बोलवाना है, कुछ करना है तो पति को प्रसन्न करना होगा। हाँ? तो मैया सेवा करने लगी। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी जी आज आप कुछ ज्यादा ही पतिव्रत धर्म निभा रहे हो, क्या बात है। पैर दबाने लग गए अचानक। निसंकोच बताओ क्या है आपके मन में। हाँ? बताओ आज आपके मन में क्या है, ये बात जो है मुझे बताओ। हाँ? तब सती जी ने अपनी बात जो है घुमा करके कही। क्या कही, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिसराम वाम यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति ही। प्यारे भक्तजन, सती जी बोली, हे भोलेनाथ, बोले आप थोड़ा दृष्टि ऊपर उठा करके देखिए। तब भोलेनाथ ने कहा, वैसे तो मैं हमेशा ऊपर देखता हूँ, क्या बात है। तब कहे, इन विमानों को देखो, सब अपने अपने विमान में बैठ करके बोले पिताजी के घर जा रहे हैं। हा? मुझे भी जाने की इच्छा हो रही है। सब के सब मेरे पिता के घर जा रहे हैं, यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं सब के सब। बोले अच्छा, तो मुझे भी जाना है।
सबसे मिलने का मन हो रहा है, आनंद आएगा। सभी के सभी लोग जो है आए होंगे, मेरी जितनी बहन है सबसे मुलाकात कर लेती। पिता के घर यज्ञ में मुझे जाने दो। तस्मिन् भगिनी मम भर्तृ भी स्वकैर ध्रुवा गमिष्यन्ति स सुहृदय दुक्षवा। बोले सब लोग आए होंगे स्वामी, कितना आनंद आएगा, और मुझे भी बोले जाना है। भोलेनाथ देवी सती की उत्कंठा को जान गए और हंसकर बोले, देवी आने जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारा मैके है, तुम जाओ, लेकिन ऐसे अवसरों पर नहीं जाना चाहिए जब निमंत्रण पत्र ना मिला हो। मैके तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बुलाया ही नहीं गया हो तो आप क्यों जाए बताओ। तुम्हारे पिता जानबूझ करके यज्ञ का आयोजन किए हैं। तुम्हारे जो पिता है वो जानबूझ करके यज्ञ का आयोजन किए हैं और हमें नहीं बुलाए हैं। जब मैके में कुछ कार्य होता है ना, तो बिना निमंत्रण पत्र के नहीं जाना चाहिए। शादी जब होती है तो 7 वचन होता है, उसमें तो स्पष्ट होता है। हाँ? वर देवता जब अपनी तरफ से 5 वचन कहते हैं, तो इसलिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण आमंत्रण के आपको मैके जो है नहीं जाना चाहिए। अब सती मैया जो है गई मैके, बाबा कहे ठीक है जाओ, लेकिन अकेले मत जाओ, 2-4 गणों को साथ लेकर के जाओ। अब सती मैया जो है चली गई 2-4 गणों को साथ लेकर के। अब सती मैया जब वहां गई, हाँ, और वहां सब मुंह लटका के बैठे हैं उसको देख करके, समझ रहे हो ना, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, गुस्से में सब मुंह लटका के बैठे हैं। हाँ? जहां आप जाओ और आपको देख करके अगर लोग मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, तो वहां सोना भी बरसा दे तो मत जाना। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। हाँ? समझ रहे हो ना, कंचन मतलब स्वर्ण, सोना। जहां सोना भी बरस जाए, तुम्हें देख करके मुस्कुराने जाए, सोना भी बरसाए तो मत जाना। प्यारे भक्तजन, सती मैया जो है वहां गई, लेकिन सती मैया से कोई बात नहीं कर रहा है, बड़ी विडंबना है। सती मैया कहे, बोले ठीक कोई बात नहीं, माँ से मिल लेती हूँ। अब माँ के पास गई मिलने के लिए, अपनी माँ के पास, और माँ के पास जा करके सारी बात बताई। मैया बोले मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, क्या बात है? पिताजी भी बात नहीं कर रहे हैं, बहन भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैया प्रसूति गले से लगाती है अपनी बिटिया को। माँ को थोड़ा ठीक लगा, थोड़ी देर बाद विचार किया कि चलो यज्ञ जहाँ हो रहा है वहां जाके देखो क्या चल रहा है यज्ञ में। और यज्ञ स्थल में जब माँ सती वहां पहुंची, 10 दिशाओं को जब देखा तो सब के लिए सिंहासन लगा है, विष्णु के लिए, ब्रह्मा के लिए, इंद्र के लिए, सब के लिए। शंकर जी के लिए कोई स्थान नहीं। पिता के पास आई, क्यों पिताजी, मेरे पति ने क्या बिगाड़ा जो आप उसके लिए स्थान नहीं बनाया हो? अरे तेरा पति जो है शमशान में रहने वाला है। हा? और तुझे तो मैंने बुलाया नहीं था, फिर भी तू क्यों चली आई है? हा? कोई निमंत्रण पत्र नहीं, फिर भी तुम चली आई हो, क्यों आए हो तुम यहाँ से चले जाओ तुम। सती मैया को बड़ा दुख हुआ, पिताजी आपकी मति मारी गई है, पागल हो गए हो, मूढ़ हो गए हो आप। हा? सती मैया ने सबको देखा, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबका हिस्सा, मेरे पति का कोई हिस्सा नहीं। सती मैया से सहा नहीं गया। हा? आज एक पतिव्रता नारी का तुम सबने अपमान कर दिया। अगर मैं यहाँ से जाऊं तो लोग कहेंगे पति की निंदा सुन के आई है, यहाँ रुक जाऊं तो लोग कहेंगे पति को छोड़ करके मायके में रुकी है। क्रोध में भर गई मैया जो है, हाँ, सती मैया जो है। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभव अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोप लोकान्यू धक्षति रूखा। तारे मैया को क्रोध आया, भगवती सती को जब क्रोध आया, क्रोध पूर्वक चारों तरफ देखी मैया जो है, चारों तरफ घूम के देखती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 दिशाओं को आज मैया जो है जला के रख देगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे।
प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया। प्रजापति दक्ष को जोर जोर से ललकारना प्रारंभ करती। अरे प्रजापति, सती मैया ने कहा, अरे प्रजापति, तुझे पद क्या मिला? तू इतना अंधा हो गया कि तुमने अपने मद में आकर के शंकर का अपमान कर दिया, शिव का। शिव का तो अर्थ ही कल्याण होता है, उस कल्याणकारी का तूने अपमान कर दिया। एक भी बार जिसकी वाणी से शिव ये 2 अक्षर निकल जाता है, उसके जीवन भर के पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं। सती जी कहती है, शिव नाम मुख से निकला तो जीवन भर का पाप निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। और तुम जो है मेरे पति का तुमने अपमान कर दिया। हाँ? सती मैया को क्रोध आया और सती मैया ने कहा, मैं तुम्हें क्या कहूं? हाँ? तुमने शिव से द्रोह किया, शिव से तुमने द्रोह किया। मैया जो है बैठ गई उत्तर की ओर मुख करके और अपने नाभि कमल से मैया ने अग्नि का प्रज्वलन किया। अग्नि का जैसे प्रज्वलन किया मैया ने, अग्नि से उसका शरीर, मैया का पूरा शरीर धड़कते गया, जलते गया। हाँ? जलते हुए मां ने शिव का ध्यान लगाया और कहा, हे भगवान, जब भी संसार में आऊं केवल आपको ही पति के रूप में प्राप्त करूं, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त होना। पूरा मां का शरीर पूरा जल गया। प्यारे, सती मैया के साथ आए हुए गण गुस्से में आ गए, मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला में टूट पड़े। यज्ञाचार्य भृगु ऋषि ने देखा कि सब आक्रमण कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति डाल दिया। आहुति जब डाला यज्ञ में, तो यज्ञ में जब आहुति डाला प्यारे, तो बड़े बड़े रिभुगण पैदा होते गए। दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया भृगु ने यज्ञ से, और वो सारे गणों को मारने लगे, काटने लगे। नारद जी को दया आई, नारद जी गए कैलाश पर्वत और नारद जी जो है जा करके सूचना दे दी भगवान शंकर को। बोले, बाबा, भवो भावान्या निधनम प्रजापतेरस्कृताया अवगम्य नारदात्। पूरा समाचार विस्तार से बता दिया। भोलेनाथ को बड़ा गुस्सा आया, और भोलेनाथ को जब गुस्सा आया, भोलेनाथ गुस्से में आ गए, और उस सती के पिता को इतना अहंकार आ गया, उस दुष्ट को। बड़े बड़े आंख, क्रोध में इतना बड़ा बड़ा आंख कर लिया भगवान ने, और उसी समय अपने जटा को उखाड़ करके एक पर्वत पे पटक दिया। और जैसे ही पटका तो भो वीरते भद्रम, वीरभद्र नाम का एक रुद्र प्राकट्य हो गया। त्रिशूल पकड़ा हुआ वीरभद्र शंकर जी के समान दिखने वाला प्रकट हो गया, और शंकर जी के समान ये दिखने वाला यज्ञ स्थल में जाने का आदेश दिया बाबा ने। कहो जाओ और जा करके उस यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दो। हमारे गणों को पीटा जा रहा है वीरभद्र, तुम जाओ और हमारे गणों की रक्षा करो। जब वीरभद्र जब गया आया जहां यज्ञ हो रहा था, इतना वेग से दौड़ते आया वीरभद्र, मानो तूफान आने लगा, भयंकर आंधी तूफान। ऐसा आंधी तूफान कभी नहीं आया था, इतना आंधी तूफान। इतना, ये कौन सा तूफान है, पता लगाओ कहाँ का तूफान है। सब भागते गए, दौड़ते गए, और दौड़ते भागते जब सब पता लगाए, तब मालूम चला कि बोले वीरभद्र आ रहा है। वीरभद्र के सामने जो आते गया सबको वो मारते गया, उठा के मारते गया। हाँ? कोई भागने ना पाए, सबको मारो।
दक्ष घबरा गया, डर के कारण कांपने लगा। भगवान नारायण की शरण में चला गया, भगवान रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने कह दिया, मैं शिव की निंदा करने वालों की मैं रक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने मना कर दिया। जो सामने आए सबको मारते गए, जितने सामने आते थे मुंडी उखाड़ के पटक देते थे। भृगु मुनि आए तो प्यारे भृगु जी को दबोचा और दबोच करके उनकी दाढ़ी को उखाड़ दिया। पुखा नाम के देवता आए तो पुखा नाम के जो देवता थे प्यारे भक्तजन, उसके दांत तोड़ दिए। भग नाम के जो देवता थे उसकी आंख निकाल ली गई। दक्ष सामने आया तो मुंडी को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। दक्ष की मुंडी कट गई। प्यारे भक्तजन, कोई मुंह से खून, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, ऐसा दंड दिया। समझ रहे हो ना। और जब सब मारे गए तो सब लोग भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। सारे के सारे ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा जी कहे, अरे मूर्खों, शंकर जी की निंदा तुमने क्यों किया? अब इसका समाधान केवल भोलेनाथ के पास ही है, चलो। तो भोलेनाथ के पास सारे लोग गए और जा करके भोलेनाथ की वंदना करने लगे, भोलेनाथ की आराधना करने लगे। हे बाबा, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सब भोलेनाथ की शरण में आ गए और भोलेनाथ की शरण में आकर के बाबा को सब लोग मनाने लगे। हे भोलेनाथ, मान जाओ आप। ऐसा सुंदर भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, निवेदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। आइए हम भी भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। बोलिए कालों के काल महाकाल भगवान की। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए, नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गावे। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए, नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन
झूमे दसों दिशाएं, नाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। तू देव सबसे प्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। दर्शन की कामना है शिव तेरी तो महिमा। दर्शन की कामना है, आए हैं तेरे द्वारे। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गावे। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। आ धन तुम आ मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा। मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा। आई है गंगधारा लेकर तेरी जटाएं। आई है गंगधारा लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा सारे गगन के गाए। शिवनाथ तेरी महिमा सारे गगन के गाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो,
प्रेम की सुधा भी है रूप चंद्रिका भी है प्रेम की सुधा भी है रूप चंद्रिका भी हो नीलकंठ वाले कैसे तुझे रिझाए नीलकंठ वाले ऐसे मुझे रिझाए। शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा जब दीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब दीन लोग गाए। नाचे धरा गगन को नाचे धरा गगन तो झूमे दशों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब दीन लोग आए। शिवनाथ तेरी महिमा जब दीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब दीन लोग गाए। जब दीन लोग गाए। जब दीन लोग गाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दशों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब लोग गाए। सारे भक्त जो है बाबा के पास आके उनकी महिमा गाने लगे। प्यारे भक्तजन बाबा को प्रसन्न करने लगे और बाबा जब प्रसन्न हो गए तो वहां के यज्ञ स्थल पर पधारे भगवान। दक्ष का शरीर मरा नहीं था, बस गला कटा था। तो उत्तर दिशा पर त्रिशूल को जब भेजा उसी समय बकरी जो है अपने पुत्र को जन्म दे रहा था। बकरे को नवजात शिशु बकरे का मुंडी काट के ला करके लगा दिया और दक्ष को जीवित कर दिया भगवान शंकर ने। दक्ष जो है चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगा। मुझसे अहंकार आ गया था मेरे अंदर, प्रभु मुझे माफ कर दो। और भगवान ने उनको जीवन दान दिया। भृगु ऋषि के दाढ़ी उखाड़ दिए थे तो भृगु को कहा बकरे की दाढ़ी लग जाएगी, जाओ। पुखा को कहा जिसका दांत टूट गया था सत्तू घोल करके पीना, जाओ। भाग नाम के देवता जो जिसका आंख निकाल लिया था वीरभद्र ने, उनसे कहा मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। भगवान मां सती के शरीर को लेकर के जाने लगे, मृत शरीर को। और मृत शरीर को लेकर के जब जाने लगे तब कहीं जा करके भगवान नारायण ने देखा कि बाबा की स्थिति बड़ी बिगड़ रही है, कुछ करना होगा। श्रीमन नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन को भेज करके उनके शरीर को जगह जगह से काट दिया और काट करके छोड़ा तो जहां जहां माँ का बाल गिरा, हार गिरा, बिछिया गिरा, करधन गिरा, अंगूठी गिरी, स्तन गिरा, होंठ गिरा, आंख गिरा,
योनि गिरी, जहां जहां जो जो शरीर का भाग गिरा वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। समझ रहे हो? एक आंख, एक कान जहां जहां गिरा कनकेश्वरी के नाम से, दांत गिरा दंतेश्वरी के नाम से, योनि जहां गिरी कामाख्या के नाम से प्रसिद्धि मिली माँ को। बाबा जो है समाधि में लीन हो गए माँ के जाने के बाद कई वर्ष। ब्रह्मा जी आए राजा हिमाचल के पास और कहा तुम भगवती की आराधना करो, देवी की। किसकी आराधना करो? भगवती की। देवी की आराधना किया 27 साल। मैना और हिमाचल भगवती प्रकट हुई तब कही मांगो क्या मांगना है, आप मेरे घर बेटी बन के आओ। माँ ने कहा ठीक है मैं आऊंगी, बेटी बन करके आओ और आप जो है शंकर से विवाह करो। माँ नारायणी जो है प्रवेश करती है हिमाचल के शरीर में, नेत्रों से निकली और मैना के शरीर में प्रवेश की। और समय जब बीता तो माँ का जन्म हुआ पार्वती के नाम से, सती का। सती ही पार्वती है। पार्वती के रूप में माँ का आगमन हुआ और राजा हिमाचल जय जयकार करने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलो पार्वती मैया की, जोर से जय बुलाओ, बोलो पार्वती मैया। पार्वती मैया का लालन पालन होने लगा सुंदर राजा हिमाचल के यहाँ। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा। धीरे धीरे बचपना आया, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था। बचपन से ही भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती थी मैया, भक्ति के मार्ग पर थी बचपन से। और बचपन से ही भगवान की पार्थिव लिंग बना के पूजा किया करती थी, है ना। बचपन से शिव की पूजा किया करती थी। और बचपन से जब भगवती बाबा की पूजा किया करती थी, जिससे बाबा प्रसन्न थे, विकराल तपस्या किया माँ भगवती ने। एक दिन भगवान शंकर माँ पार्वती के सपने में आए। तो सपने की बात पिता माता को बताए तो उनके पिताजी ने कहा कि मेरे सपने भी आए, मैं भी आए थे और आके कहे थे कि मैं आपके यहाँ हिमालय में आके तपस्या करना चाहता हूँ। तो सपने में ही मैंने तुमको उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया था। ऐसा पार्वती मैया जो है वन में जा करके, उनकी एक सखी थी पार्वती मैया की, उन्होंने उनका हरण करके ले गई। तालिका मतलब होता है सखी, ठीक है। और ले गई और वन में ही निर्जला व्रत रखवाई। और निर्जला व्रत जब उन्होंने रखा तो निर्जला व्रत रख करके भगवान शंकर के लिए आराधना करती है, पूजा करती है। कौन? पार्वती मैया। हर मतलब हरण करना। हर तालिका जिसे आप तीजा कहते हो, जिसका उपास अभी थे आप, पार्वती मैया ने रहा। पार्वती मैया का परीक्षा लेने के लिए स्वयं शंभुनाथ दिगंबर जी आए। और शंभुनाथ दिगंबर जब आए तब पार्वती के पास खड़े होकर के ब्राह्मण का रूप बना के आए थे और कहे मांगो देवी क्या मांगना है? बोले शंकर जी को मांगना चाहती हूँ। तो कहे बोले शंकर जी को क्यों मांगना चाहती हो? भगवान नारायण को मांग लो, बड़े सुंदर हैं। बोले नहीं, अरे जोड़ी नारायण और तुम्हारे साथ बढ़िया परफेक्ट होगा, शिव जी के साथ जोड़ी नहीं जमेगा। तुम महलों में रहती हो, वो शमशान में रहते हैं, तुम मोंगरे की माला लगाती हो हैं और वो सांप को लपेटे बैठे हैं, जोड़ी नहीं बनेगा। तो कहे बोले मैं भगवान शंकर को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। और उसके पश्चात भगवान शंकर की निंदा करने लगे, स्वयं भगवान शंकर ब्राह्मण रूप में। अरे उसको कहाँ, वो डमरू वाले हैं, भूत प्रेत वाले हैं। तो पार्वती मैया ने कहा अगर तुम शिव की निंदा करोगे तो श्राप दे दूंगी अभी तुरंत, निंदा मत करो। निंदा क्यों सुनूं मैं? मेरे होने वाले पति हैं, मैं उनसे शादी करूंगी। तो भगवान शंकर अपने स्वरूप में आए, आकर के आशीर्वाद दिया कि बोले जाओ मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हें जरूर पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा सुंदर आदेश दिया और पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा ऐसा कहा। प्यारे भक्तजन, और सुंदर माँ की विवाह की बात चलने लगी। नारद जी आए रिश्ता लेकर के, और नारद जी रिश्ता लेकर के आए। बोले हिमाचल को कहा अपनी बेटी को भोलेनाथ के हाथ पीले कर दो।
तो कहा कि उन्होंने तो संकल्प लिया है कि बोले सती के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, तो कैसे करेंगे? तो कहे बोले सती ही तो पार्वती के रूप में आई है, विवाह की बात तिथि और तारीख फिक्स हो गया। अब तिथि और तारीख जब लगन निकल गया, फिक्स हो गया, विवाह की तारीख नजदीक आई, पार्वती मैया सजने धजने लगी, हल्दी लगने लगा, टीका लगने लगा, चिक्सा चढ़ने लगा मैया पार्वती को। उधर बाबा कैलाश में बैठे हैं, कल बारात जाना है, बाबा को हल्दी नहीं लगा, कुछ तैयारी नहीं। अब दूसरे दिन बारात की तैयारी करना है, बारात दूसरे के दिन आ गया और सारे के सारे देवता अपने अपने सवारियों पर बैठ के सज धज के चले गए। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के, इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के, ब्रह्मा जो है हंस पर सवार होकर सब चले गए। भगवान के साथ जाना चाहिए कायदे से, नियम से तो बारात, लेकिन बारात भगवान को छोड़ के चले गए, है कि नहीं? अब बाबा की विवाह की तारीख निश्चित हुई, अब बारात जाना है। तो नंदी ने कहा क्यों बाबा? बोले आप चुप बैठे हो, आपको तैयार भी तो करना है। बोले आप तैयार हो जाओ। तो नंदी मैं खुद ही कैसे दूल्हा हूं, तो खुद ही कैसे तैयार होऊंगा? कोई तैयार करने वाला हो तब तो। बोले तैयार करने वाला आए तो फिर भगवान का श्रृंगार किया गया। कैसे श्रृंगार? शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। और सुंदर बाबा का श्रृंगार किया गया। शमशान घाट गए, जलती हुई लाश का भभूत लाया गया, पाउडर लगाया गया, बिच्छुओं को कान में कुंडल की तरह सजाया गया, छोटे छोटे सांपों का मोर बनाया गया। छोटे छोटे सांप को ऐसा लटकाओगे तो पूंछ लटकेगा ना, दिमाग लगाया मोर बन सकता है। बड़ा सा सांप लाए, मुंडी को बांधते गए, पूंछ लटकते गया, सांप को बांध दिए और मृग चर्म ओढ़ा दिए, गज चर्म ओढ़ा दिए, दूल्हा बन गए बाबा। बारात जाना है तो बारात जाने के लिए कोई नहीं, सब देवता पहले पहुंच गए हैं। सब देवताओं को मालूम है ना, क्योंकि खाने पीने को वहां कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए चलो पहले ही चले जाते हैं, है कि नहीं? सब पहले ही पहुंच गए और सब जो है प्यारे वहां पर पहले ही सब लोग पहुंच गए हैं। और सब के सब जो हैं प्यारे भक्तजन वहां पर सुंदर बोले सब के सब भक्त जो है जाने के लिए तैयार है। बारात जाना है बाबा का। तो नंदी जी ने कहा बारातियों का प्रबंध है, चिंता ना करो। तो बाबा ने जैसे इशारा किया तो भूत और प्रेत की मंडली आ गई। बारात समझ रहे हो ना, भूत प्रेत की मंडली आ गई। और भूत प्रेत की मंडली आई और सब सज धज के आए हैं। किसी का हाथ नहीं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहरा है, कोई मुंडी को निकाल रहा है, कोई आंख को निकाल दिया है, खेल रहा है। ऐसे ऐसे भगवान के बाराती है। और सुंदर शादी की तिथि नजदीक आई, अब सुंदर शादी होने वाला है। आप लोग भी बारात जाओगे तो चलो मैया को ले आओ और बाबा को भी बुला लीजिए। और बढ़िया शादी के विवाह की रस्म जो है आगे करते हैं। मंडप लोग को इधर सामने रखवा दीजिए और मैया को, पार्वती मैया को ले आओ, बाबा को भी साथ में ले आओ। दोनों को साथ में बुला लो और शादी का आनंद उत्सव मनाते हैं। ये ठीक है। आज की जो वाणी है उसको मैं यहीं विश्राम कर देता हूँ, क्योंकि शादी की जो है टाइम लगेगा भैया। चुनमाटी उलमाटी आप लोग नाश्ता पानी करोगे, है खाना ना खाओगे तब तक थोड़ी बैठे रहूंगा कथा कहते मैं, है? और कल का समय बताऊं, कल प्रातः काल 9 बजे कथा चालू होगी। सुबह ग्रहण के कारण सूतक लग जाएगा, ठीक है। सूतक में क्या नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक प्रहर मतलब 4.5 घंटा पहले खिला देना, ठीक है। 9:57 को ग्रहण स्पर्श हो रहा है तो 4 घंटा पहले मतलब सायंकाल 6-7 बजे बुजुर्ग हैं, बच्चे, उनको खाना खिला देना। और आप लोग मत खाना, अगर खाना बना के खाओगे सूतक काल में तो घोर नर्क में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका ख्याल रखना। पीने का जो पानी है उसमें तुलसी पत्र, कुश और तिल, काला तिल डाल करके पानी को पी सकते हो, ठीक है ना। क्या क्या डाल के? काला तिल, कुश और तुलसी का पत्ता डाल के पानी पी सकते हो। सूतक के पहले खाना खा लेना, ठीक है ना। सूतक के पहले खाना खा लेना, इसीलिए सूतक के पहले कथा कर रहे हैं हम, ठीक है। भक्तवत्सल भक्तों, कितना बजे आना है कल कथा में? 8:30 बजे संगीत वाले आ जाए।
आइए अब पार्वती मैया और भोलेनाथ जी को ले आइए। और कल प्रातः काल 9 से 12 कथा का टाइम रहेगा। निवेदन चाहूंगा कल ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, अजामिल, जड़ भरत आदि आदि कथा कल सुबह रहेगा, क्योंकि सूतक लग जाएगा कल इसी कारण से, ठीक है। और कथा के बाद भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा कल हमारा, ठीक है ना। तो प्यारे भक्तजन कल प्रातः काल 9 बजे बिल्कुल तैयारी रखना आप लोग। और वेदी पूजा कल कितने बजे होगा पता है आपको? 7 बजे सुबह, 7 से 8 1 घंटा का टाइम रिजर्व है। कल प्रातः काल हमारे आचार्यगण सीधा कथा में ही पारायण करेंगे प्रातः काल, तो समय का ख्याल रखना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बुला लीजिए शंकर पार्वती को। आउट का खोलो, आउट का। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। अरे हाँ सज रहे रे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे
निराले दूल्हे। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर की भूतों की बारात, संग लेकर की भूतों की बारात। अरे सज रहे सज रहे सज रहे। अरे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सर जटा चढ़ाए तन भस्म लगाए, भोले भंडारी भोले विग्रहधारा, गले नाग की माला है शीश पे गंगा, मस्तक पर चंदा तेरे डमरू सारे त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले है ससुरा, अरे सज रहे सज रहे। अरे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। जगत के है पानी का जंगल, जंगल में मंगल भूतों की पलटन, आ गई है बंधन एक बाग कट्ठा लेकर के कट्ठा,
पीस रहे हैं ओ चच्चा बक्का पी करे प्याले ओ गुरमत वाले कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे कोई आओ दिखावे कोई मुंह निचकावे भोले भंडारी पहुंची ससुरारी सब देख के भागे और नर और नारी भूतों के लेके टोली चले है ससुराल टोली चले है ससुराल शिव भोले दिगंबर हो पैर पे सवार सजे रहे सजे रहे सजी रहे भोले बाबा चलिए आप लोग बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर, किनारे हो जाइए, बीच में रास्ता छोड़ देंगे। भगवान शिव जी का आगमन होने वाला है। बड़े धूमधाम से भूत प्रेत नंदी जी के साथ पर भगवान श्री शिव जी का आगमन होने वाला है। आइए बारात के गीतों के साथ आनंद लेते हैं और भगवान शिव जी का आगमन चाहूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भोले बाबा को ले आइए, लेट मत करिए। दाई मड़वा छावैने हो हरिया रे बांस के दाई मड़वा छावैने हो मड़वा मामा ने दहिया मड़वा मामा ने हरिया ये मोर दाई अंगना मामा ढे बिहा ये मोर दाई अंगना मामा ढे बिहा हरिया रे बांस के दाई मड़वा छावैने हो हरिया रे बांस के दाई मड़वा छावैने हो जेही पीरित काई घाम जही पीरित काई घाम ये मोर दाई आंगना मामाड़े
बिहार ये मोरदाई अंगना माड़े बिहार। हरियारे बांस के दाई मड़वा छवाए वो 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 देवता नेवता भेजा अंगना माड़े बिहार ये मोरदाई अंगना माड़े बिहार। मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश माँ मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश मड़वा माने हरिया ये मोरदाई पर्वतियाला भोला बिहार ये मोरदाई पर्वतियाला बढ़िया बिहार। सातोरी सीमन राजा हिमला मनाए सातोरी सीमन राजा हिमला मनाए हिमला मनाए जग के उद्धार खातिर लगन धाराए पुरवासी मंगल गीत लगा सब नाचे चूमे गीत गा पर्वतिया संग औघड़ियाला सुघर बिहार पर्वतियाला औघड़िया संग सुघर बिहार। दाई स्वासिन ढेरे दाई स्वासिन ढेरे हवे होते हैं बोला के दरबार हवे होते हैं बोला के दरबार। अंगे भूते दायरा केला चुपरे दायरा केला चुपड़े बूढ़ी माई रे अछरा के चाव हो बूढ़ी माई रे अछरा के चाव हो। अंगे भूते दायरा केला चुपरे ओ दायरा केला चुपरे बूढ़ी माई रे
अजरा के छाव हो ओ बूढ़ी माई दे दे अजरा के छाव हो तेल चढ़ गे ओ देव नारायण मणवा मधुल रो तोरे बदन कोमला ओ मणवा मधुल रो तोरे बदन कोमला चार तेल चढ़ गए हो देव नारायण ओ दाई देव नारायण मधुल रो तोरे बदन कोमला ओ मणवा मधुल रो तोरे बदन कोमला पहिरे नवाई घर के पहिरे नवाई घर के मैं गावा थोड़ा दयार संगी गवाई घर रे दल देंगे ओ मड़वा मना छे चारों कुंवारी चमके चारों का भैया चमके चारों
ग्रहण कर लेंगे। सभी माताओं से निवेदन करूं, बहनों से निवेदन करूं, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठकर ही आनंद लेंगे, है ना। निवेदन करूं, बैठ जाइए आप लोग। सभी को दिखना चाहिए, है ना। पीछे का जितने भक्त आए हुए हैं पीछे, सभी को दिखना चाहिए। सामने जो माताएं खड़ी हैं सब बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। निवेदन करूं और आइए जयमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। राके भैया माला दे देंगे दोनों को एक ठो। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। 2 मिनट। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। और कैमरा वाले भैया आप मोबाइल लेके खड़े हैं, वो थोड़ा साइड हो जाएंगे। लाइव चल रही है हमारी कथा, ठीक है। आइए सभी ताली बजाते हुए जयमाला में शामिल होंगे आप सभी भक्तगण। बोला वृंदावन बिहारी लाल के तदेव लगना श्रोतेना तदेव तारा बलं च द्रबलं तदेव विद्या बलं दे हबलं तदेव लक्ष्मी पतेत्रे ग्रयोग स्मरामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। आइए भगवान श्री भोलेनाथ माता पार्वती अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आइए फोटो खिंचवाने के लिए बैठ जाएंगे। मुख्य परीक्षित जन श्री कंचन जोशी, राके परिवार के जो मुख्य परीक्षित जन हैं कंचन दीदी और लीलाधर बाबू सामने आ जाएंगे। हाथों में पुष्प रख लीजिए, कन्यादान का संकल्प कीजिए। माँ पार्वती को अपने कन्या मानते हुए भगवान भोलेनाथ को सौंपना है आप लोग को। और हाथों में पुष्प ले लेंगे एक लोग और एक हाथ लगा लेंगे और मेरे साथ बोलिए ओम विष्णु हूँ विष्णु हूँ विष्णु। अपना नाम लीजिए, गोत्र का नाम लेंगे, जिस मनोकामना से पूजन कर रहे हैं उसका उच्चारण कीजिए और मेरे साथ बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति कामः मम सह परिवारस्य कल्याण हितवर्थे सुख शांति निमित्त्यर्थे पितृ मोक्ष प्राप्ति यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसारेण अहम करिष्ये। नीचे पर्रा रख लेंगे, उसे में छोड़ दीजिए संकल्प। जो भी आपको कन्यादान के रूप में छोड़ना हो वहां छोड़ देंगे, है ना। और जो भी आपको छोड़ना हो वहां छोड़ दीजिएगा पर्रे में। और बाकी लोग बाहर से आए हुए सभी भक्तगण का हार्दिक स्वागत। भगवान श्री भोलेनाथ जी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, माता पार्वती ग्रहण कर लीजिए और बाहर से आए हुए सभी भक्तगण बारी बारी आएंगे। भगवान श्री भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी की इस शुभ विवाह पर आप सभी सम्मिलित हुए, धन्यवाद उसके लिए। और बारी बारी आकर जिनको भी भगवान भोलेनाथ की शादी पर न्यौछावर देना हो राके जी चरण पखार लेंगे भगवान श्री शिव जी का और माता पार्वती का यहीं पर। और
बारी बारी आते जाइएगा आप लोग, और जिनको भी न्यौछावर देना हो आइए, बारी बारी आते जाएंगे। भगवान की इस शुभ विवाह पर आप सभी सम्मिलित हुए। उसके बाद जब आप सभी आएंगे, जो भी टिकावन देना हो आप लोग को बारी बारी आकर देते जाइएगा। आपके सामने पात्र रखी हुई है, भगवान भोलेनाथ के सामने पात्र रखी हुई है, पर्रा लकड़ी का, उसमें आप लोग छोड़ते जाएंगे। निवेदन करूं, भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर कोई भी अक्षत हल्दी कोई भी नहीं लगाएगा, निवेदन करूं, है ना। और आकर केवल चावल को ऊपर या फूल को छिड़क देना है, और उसके बाद द्रव्य छोड़ देना वहीं पर। यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार आप लोग टिकावन कीजिएगा। आइए, टिकावन की गीत छोटी सी गीत लेते हैं, उसके बाद आरती की और प्रस्थान करेंगे। आइए, श्री गीतेश साहू जी की मुखार बिंद से बड़ी सुंदर दिव्य कल्याणी माता जी का आदेश है, बड़ी सुंदर टिकावन का गीत होनी चाहिए करिए। आइए, टिकावन के गीत की ओर प्रस्थान करते। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। भावर पर गे न तजुर्गे जिंदगी के तो सदा होगे मोर। तोरे खेले बड़ा चुकिया पुत्रा पुत्री घर गुंदिया सुरत देवाही बेटी तो कलपथ हृदय का तोला टिकाओ बेटी अच्छे हार पचे हर वो अच्छे हार पचे हर वो कौन तोरे टिके धेनुगा कि कौन तोरे टिके धेनुगा। अच्छे हर
देवो बेटी टूटी फूट जाइबो पैसा कौड़ी देवो बेटी खर्च हो इसी रहिबो चोरी चुरा देवो बेटी टूटी फूट जाइबो चोरी चुरा देवो बेटी खर्च हो इसी रहिबो चोरी चुरा देवो बेटी टूटी फूट जाइबो पैसा कौड़ी देवो बेटी खर्च हो इसी रहिबो सोच गुण देवो बेटी मैं तोर महतारी का तोला देवो बेटी मैं के चिन्हारी का तोला देवो रही मैं के चिन्हारी का तोला देवो बेटी मैं के चिन्हारी कोतना कोताली मोर राजे कुमारी का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारी माया के अरे ही बेटी जब ससुराल चली जाती है और अपने ही बाप के घर में मेहमान बन के आती है तब एक बाप जो होता है वो अपनी बेटी से कहती है जैसे अभी कुछ समय पहले तीजा का त्योहार आया हुआ था एक बाप का कहना है तीजा के लोगेरा मैं कैसे देवो बेटी हम गरीब किसान तीजा के लोगेरा मैं कैसे देवो बेटी हम देवते हामो बेटी हामो गरीब किसान हामो गरीब किसान गोते न गोदाले रे मोरे राजे सभी भक्तगण अपने स्थान खड़े हो जाएंगे।
आरती प्रारंभ होने वाली है, निवेदन करूं। सभी आरती में सम्मिलित हो जाइए, आरती प्रारंभ होने वाली है। सभी भक्त अपने स्थान में पर डीडी हो जाएंगे। चलिए आरती प्रारंभ होने वाली है। आइए सभी भक्तजन जो है मिलकर के बाबा भूत भावन की आरती करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित में बसाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित में बसाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित में बसाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित्त में बसाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले की वेग समाए, शतम भोले की वेग समाए, जनहितकारी बलि बलि जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हलाल से सबको बचाते, हलाल से सबको बचाते, नीलकंठ तब आप कहाते, नीलकंठ तब आप कहाते, उमापति दर्शन पाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ,
सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर, खाली न रहते किसी की गागर, ये पाती कुछ बूंदे पा जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। जय हो भोले भागवत भगवान की जय हो। महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, भक्त कहो भोले तुम भयहारी, भक्तों के हो भोल तुम भयहारी, हर हर शंभु तुम रिझाओ, हर हर शंभो कहे तुमको रिझाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, पूजा जप तप योग न जानो, पूजा जप तप योग न जानो, महादेव को अपना मानो, महादेव को अपना मानो, श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं भोले चित्ते में बसाओ, आरती गाओ भोले चित्त में बसाओ, ओ आरती गाऊं बाबा आपको रिझाओ, आरती गाओ बाबा आपको रिझाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हाँ हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ, हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ, हे महादेव तेरी आरती गाओ, हे महादेव तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला उलताई काले पापाल माला इससे कराए दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
वंट 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 नाद वरण मर भय सकार जन तांडवं तनोतु नाद भोले तेरा डाले मेरा आंखों में मस्ती है ठंडी की छाल ऐसे वो लगे बेरंग की माल कानों में मिलते हैं बिच्छू के जाल घाट में गलत गलत प्रवाह पावित गले में उजलम तम जंग कुमारी वट 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 नाद वरण मरव सकार जन तांडवं तनोतु नाद हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरण तिहारी जाने ऐसा विशाल है जो निरण छाहे माथे में धुंध विराजे तना ना 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 तना ना 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 तना ना 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 तना 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 ना 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 परिक्रमा कर लेंगे 4 बार जे इधर था नम्र चरण स्थान